जय जगत गुरु, जय भारत। भारत देश। राम राम, नमस्कार भाई और बहनों, मैं पवन दास और आज हम बात करेंगे श्री भागवत सुधा सागर पे। आप देख रहे होंगे पीछे स्क्रीन पे श्री भागवत सुधा सागर। एक अनमोल कथा आज आपको सुनाई जाएगी। आपने आज से पहले वो कथा, ये जितने भी तथाकथित धर्मगुरु हैं, भागवत की कथा कहने वाले हैं, शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, संत और महंत हैं, अपने नाम से पहले 1008 की उपाधि धारण किए हुए हैं, इन्होंने आपको नहीं सुनाई। ये केवल आपको मीठी मीठी बातें बता के, मीठी मीठी कथा और कहानियां सुना के केवल अपनी दान पेटियों तक सीमित हैं। आज इन कथाकारों ने केवल धर्म को धंधा बना लिया है। इन कथाकारों को, इन धर्म गुरुओं को, शंकराचार्यों को, मंडलेश्वरों को, आप और हम भाई बहनों के आत्म कल्याण की कोई फिक्र नहीं है। इन्हें कोई फिक्र नहीं है कि मरने के बाद हम या हमारे पूर्वज भूत बने, प्रेत बने या लक 84 में गधे, कुत्ते और सूअर बने। इनको फिक्र केवल एक बात की है कि दान दक्षिणा आ रही है या नहीं आ रही है। कारण क्या है? ये स्वयं आपको ये जितने भी बड़े बड़े पंडाल लगा के, बड़ी बड़ी स्टेज पे डेकोरेशन करके, लाखों की चेयर पे बैठ के और मीठी मीठी आवाज में जो ये कथाकार दिखाई पड़ते हैं, ये स्वयं अपने ही धर्म ग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई से अपरिचित हैं। और आज ये सच्चाई जो आप और हम सभी देशवासियों को जानना, पहचानना बेहद जरूरी है। हमारे को ये मानव शरीर उस परमपिता परमेश्वर ने केवल भक्ति के लिए दिया है, भक्ति के लिए, आत्मा का मोक्ष करवाने के लिए। बाकी कार्य तो पशु और पक्षी भी करते हैं। ये 84 लाख योनियों से भिन्न उस परमेश्वर ने हमें जो चोला दिया है मानव, ये केवल उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए, सदकर्म करने के लिए और सदा सदा के लिए इन 84 लाख योनियों के महादुख से बाहर निकलने के लिए दिया है। भाई और बहनों, मुझ पवन दास के वीडियो देखना लोहे के चने चबाने के बराबर है। और जिस भाई बहन ने थोड़ा सा धैर्य धारण करके और निष्पक्ष होके यदि वीडियो देख लिया, उसकी आंखें खुल जाएंगी। वो बैठ के रोएगा 2 घंटे कि कहां हम इन अज्ञानी धर्मगुरुओं के पीछे अपना अनमोल मानव जीवन बर्बाद कर रहे थे। उन्हें केवल अपनी दान दक्षिणा से मतलब है, मान बढ़ाई से मतलब है, ऐसो आराम से मतलब है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि इन शास्त्रों में वर्णित सच्चाई तुम्हारे तक पहुंचाई जाए। अगर वो सच्चाई तुम्हें बता दें कि इन धर्मशास्त्रों में वास्तव में अध्यात्म के विषय में, और जिनको हम पूर्ण भगवान मानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता जी, 33 करोड़ देवी देवता, जिनको हम पूर्ण परमात्मा, पूर्ण भगवान मान के, मोक्ष के दाता मान के दिन रात उनकी कथाएं सुनते हैं, और वो धर्मगुरु जैसा हमें कर्म कांड करने के लिए बोलते हैं, दान दक्षिणा के लिए आदेश देते हैं, हम लोग वैसा ही फॉलो करते हैं। और जिस दिन आपको इन धर्मशास्त्रों में लिखित सच्चाई पता चलेगी, आप अपनी आंखों से देखोगे, उसके बाद आप देखना, आप सिर पे हाथ रख के रोगे कि उन शास्त्र ज्ञानहीन धर्मगुरुओं ने, जो दिखाई देने में तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि जैसे शास्त्र इन्हीं ने लिखे हों, पूरा का पूरा ज्ञान इनकी खोपड़ी में समाहित है, इनसे बढ़ के तो कोई महाज्ञानी है ही नहीं दुनिया में। जबकि हकीकत यह है
कि हमारे धर्म ग्रंथों के विषय में चारों वेद, गीता जी, 18 पुराण, 6 शास्त्र और अन्य धार्मिक पुस्तकें, उन धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों के विषय में उन धर्म गुरुओं को, शंकराचार्यों को, संतों को, महंतों को, मठाधीशों को क ख ग का भी ज्ञान नहीं है कि वास्तव में ये धर्म ग्रंथ क्यों लिखे गए हैं और इनके लिखने का औचित्य क्या है। वे स्वयं सच्चाई से अपरिचित हैं, आपको कहां से ज्ञानी बना देंगे। और आज इन धर्म ग्रंथों में वर्णित जो सच्चाई जो सन 1994 से भगत समाज के सामने निकल के आ रही है, देश और दुनिया में जा रही है, टीवी चैनलों के माध्यम से सार्वजनिक तौर पे लोगों को समझाया जा रहा है, ये शुभ कार्य, ये पुण्य कार्य, ये धर्मार्थ का कार्य, ये परमार्थ का कार्य आज इस पूरे विश्व में केवल एकमात्र ऐसा धर्म गुरु है जो आप और हम जीवों के आत्म कल्याण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और उस महान महापुरुष जगत गुरु का नाम है परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान। वीडियो को अंत तक देखना और आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि जिन भगवानों को हम भगवान मान के पूज रहे हैं कि मरने के बाद में हम उनके लोक में जाएंगे, हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, हम कभी 84 लाख योनियों में वापस नहीं आएंगे गधे कुत्ते सुअर बनने के लिए। आज आपका सारा का सारा भ्रम निवारण हो जाएगा। यही श्री भागवत सुधा सागर इसका 12वां अध्याय, अष्टम स्कंद और पेज नंबर 549, इसमें भगवान शंकर के विषय में, उनके चरित्र के विषय में, उनके कर्म और कुकर्म के विषय में, उनकी आदतों के विषय में, उनकी सोच और उनकी दृष्टि के विषय में जो सच्चाई लिखी हुई है, ये 12वां अध्याय, 8वां स्कंद और पेज नंबर 549 आज तक एकमात्र सतगुरु रामपाल जी भगवान को छोड़ के इन तथाकथित धर्म गुरुओं ने, शंकराचार्यों ने, आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने, संतों महंतों ने, भागवत के इन कथाकारों ने आप लोगों को क्यों नहीं सुनाई, जबकि ये अध्याय भी तो इसी भागवत के अंदर है कि हमारे भगवान श्री शंकर जी का कैसा चरित्र है, क्या वे पूजा के योग्य हैं, क्या वे भगवान कहलाने के योग्य हैं, क्या वे हम प्राणियों से उत्तम हैं। आज तक इन्होंने आपको सच्चाई नहीं बताई, जबकि इन्होंने इसको पढ़ा, उसके बावजूद भी आप लोगों को बताना उचित नहीं समझा। कारण एक ही था कि इन भगवानों की पूजा पाठ से ही तो इन नकली पंडितों का, ब्राह्मणों का, संतों का, धर्मगुरुओं का, शंकराचार्यों का धार्मिक धंधा चल रहा है। इनकी मीठी मीठी कथा कहानियां बताने से तो इनका ये रोजगार चल रहा है। और अगर इन्हीं भगवानों की वास्तविक सच्चाई कि ये कहां तक के भगवान हैं, कैसा इनका चरित्र है, ये पूजा करने के योग्य हैं या नहीं हैं, इनकी फोटोएं अपने घर में और पूजा स्थल पे रखने के योग्य हैं या नहीं हैं, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश माता जी या 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा पाठ करने से, उनकी भक्ति करने से क्या जीव का आत्म कल्याण हो सकता है। इन्होंने आज तक आपको ये सच्चाई नहीं बताई। ये सच्चाई संत रामपाल जी भगवान ने आके बताई। पूरे विश्व पे उन्होंने महान परोपकार का ये कार्य किया है। तो आज हम शुरुआत करते हैं उन्हीं परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से, जिन्होंने आज हमारी आंखें खोली हैं हर धर्म के धर्म ग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई को बताकर कि बच्चों तुम किस दिशा में जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो। ये मानव शरीर तुम्हारा एक एक क्षण बर्बाद होता जा रहा है। तुम किन ओछी और छोटी साधनाओं में लगे हुए हो। इन भगवानों की स्वयं की मुक्ति नहीं है,
ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता, देवताओं का राजा इंद्र, इनका चरित्र, और मरने के बाद ये खुद भी 84 लाख योनियों में जाते हैं, इन्हीं सदग्रंथों में लिखा हुआ है। और ये नकली धर्म गुरु, ये कथावाचक, ये शंकराचार्य हमारे से उन्हीं मरणासन भगवानों की, जो स्वयं 84 लाख योनियों में जाते हैं, जन्मते और मरते हैं, जिनकी स्वयं की मुक्ति नहीं है, उन्हीं की भक्ति करवाकर हमारी और हमारे पूर्वजों की मुक्ति का ठेका लिए घूम रहे हैं। हमारे पूर्वजों को इन्होंने भूत बनवा दिया, ये शास्त्र विरुद्ध साधना करवा कर। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब जागो, सोने का समय नहीं है। ये सदग्रंथ, ये धार्मिक ग्रंथ, ये शास्त्र आप और हमारे लिए बने हैं, ताकि हम इनको पढ़ें, अपनी आंखों से देखें, इनमें क्या सच्चाई छुपी हुई है, उसके अनुसार फिर हम आगे बढ़ें। भाई और बहनों, आप में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनके बच्चे शादी के लायक हो चुके हैं। यदि आपको अपनी बेटी का विवाह करना हो और आपको एक लड़के की तलाश हो, आप क्या करेंगे? क्या कोई भी ऐरा गैरा लड़का या किसी भी व्यक्ति के कह देने मात्र से और उस लड़के की जांच किए बिना, उसके खानदान की जांच किए बिना, उस लड़के का कैसा चरित्र है, कैसा उसका व्यवहार है, कहां तक उसने शिक्षा प्राप्त की है, क्या रोजगार करता है, लड़की का अच्छे से भरण पोषण कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या इन सब बातों को जाने बिना आप अपनी कलेजे की कोर, अपनी बेटी का हाथ किसी भी व्यक्ति के हाथ में दे देंगे? आप कहेंगे जी ये तो संभव ही नहीं है, मेरी बेटी के भविष्य का सवाल है, मैं तो अच्छे से ऊपर से लेके नीचे तक पूरी जानकारी करूंगा। पहले लड़का कैसा है, शराब वराब तो नहीं पीता है, मांस तो नहीं खाता है, उसकी संगति क्या है, उसकी शिक्षा क्या है, रोजगार क्या है, यहां तक कि उसके माता पिता का भी हम लोग पूरा चरित्र छान मारते हैं कि इसकी पीढ़ी में कहीं कोई दाग तो नहीं है। उसके बाद हम उस घर में अपनी लड़की को देते हैं और अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, अपने मोक्ष के लिए किसी भी पंडित ने हमारे को भागवत की कोई मीठी मीठी कथा सुना दी, किसी भी व्यक्ति ने हमारे को कह दिया कि चल मेरे गुरुजी से नाम लेके आ जा, अरे चल वहां पे भागवत हो रही है, वहां पे वो कथा हो रही है, और भागवत के बाद आपको नाम से जोड़ दिया जाता है। लेकिन आपने कभी भी विचार नहीं किया कि इस पंडित जी ने हमें जो कथा सुनाई है, कौन से शास्त्र से सुनाई है, क्या ये कथा वास्तव में सही है? क्या जैसा पंडित जी बोल रहे हैं क्या वैसा ही है? क्या ये भगवान इतने शक्तिशाली हैं जैसा इन भगवानों का पंडित जी के द्वारा गुणगान किया जा रहा है? क्या ये भगवान स्वयं जन्म और मरण के चक्कर से बाहर हैं? क्या ये भगवान मेरा मोक्ष करने में सर्वशक्तिमान है? आपने घर पे आके फिर इन शास्त्रों को खोल के देखना चाहिए, और यदि आपके समझ में नहीं आवे तो किसी समझदार से दिखवाना चाहिए। तो जिस प्रकार एक बाप अपनी बेटी का हाथ बिना सोचे समझे किसी भी ऐरे गहरे व्यक्ति के हाथ में नहीं सौंप सकता, ठीक उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक सच्चा हिंदू, एक सच्चा सनातनी अपने आध्यात्मिक जीवन का फैसला, अपने भविष्य का फैसला, अपनी आत्मा का फैसला सिर्फ किसी भी कथाकार के द्वारा, कोई भी भागवत की कथा सुना देने से या कोई भी मंत्र दे देने से, यदि उसकी बातों में आकर अपना आध्यात्मिक जीवन उसको सौंप देता है, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, वो अज्ञानी है, नासमझ है, और अंत में फिर उसके साथ वो बनेगी जो हमारे पूर्वजों के साथ बनती आई है, मरने के बाद भूत प्रेत बनना और पीछे से फिर उनके श्राद्ध निकालना। ठीक इसी प्रकार हम मार्केट में जाते हैं, एक 50 रुपए का मिट्टी का मटका हमें लेके आना होता है, और वो मिट्टी का मटका लेने से पहले हम उसको 20 बार यूं ठोक ठोक के देखते हैं, बजा बजा के, कि ये कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, ये क्रैक तो नहीं है, ये कच्चा तो नहीं है, ये कमजोर तो नहीं है, कहीं मेरे 50 रुपए जो है वो बर्बाद तो ना हो जाए। एक मिट्टी का 50 रुपए का मटका खरीदने से पहले भी
हम लोग कितना सोचते हैं, कितना विचार करते हैं, और किसी भी अरे गहरे व्यक्ति को, पंडित को, कथाकार को, धर्मगुरु को अपना गुरु बनाने से पहले हम कुछ भी नहीं सोचते, जबकि इस शरीर की तो कोई कीमत नहीं है, अनमोल है। तो हमने विचार करना पड़ेगा ये शास्त्र क्या कह रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं। सब्जी वाला आवाज लगाता है सब्जी ले जाओ, नीचे उतर के माता बहनें जाती हैं, 50 रुपए के आलू टमाटर खरीदती हैं और 20 बार उनको उलट पलट के देखती हैं कहीं ये खराब तो नहीं है, सड़ा हुआ तो नहीं है। और जब बात आती है भक्ति की और भगवान को चूज करने की, उस समय हमारी आंखें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। हम लोग विचार भी नहीं करते कि जिन भगवानों की पूजा करने के लिए इन ब्राह्मणों, इन पंडितों, इन धर्मगुरुओं के द्वारा जो हमें कहा जा रहा है, क्या ये भगवान वास्तव में पूजा के लायक हैं या नहीं है, ये सर्वशक्तिमान है या नहीं है, इनका चरित्र उत्तम है या नहीं है, या फिर हमारे जैसे ही हैं। तो आज हम शुरू करेंगे परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, क्योंकि मैं पहले भी अपने वीडियो में स्पष्ट करता हुआ आया हूं। आज एक बार फिर से मैं आप सभी भाई बहनों को कहना चाहूंगा, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं कोई महात्मा नहीं हूं, ना मैं कोई मठाधीश हूं, ना मेरा कोई आश्रम है, ना मैं कोई शंकराचार्य हूं, और ना मुझे कोई आश्रम खोलना है, ना मुझे कोई गुरु और संत की पदवी प्राप्त करनी है। मैं तो एक सामान्य सा व्यक्ति हूं, एक भगत हूं, और मेरे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जो सच्चाई इन शास्त्रों की देश और दुनिया को दिखाई है, भाई बात मेरे समझ में आ गई। मैंने अपनी आंखों से फिर इन धर्म ग्रंथों को खरीद के और देखा है कि जहां जहां संत रामपाल जी पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्या वास्तव में वैसा ही लिखा हुआ है, और मैंने वैसा का वैसा पाया। तो मेरी आंखें खुल गई और मैंने उनकी सत्य साधना स्वीकार कर ली। अपना आध्यात्मिक जीवन मैंने उनके श्री चरण कमल में सौंप दिया। मेरे मोक्ष में कहीं कोई संशय नहीं रहा, क्योंकि वे पूर्ण गुरु हैं और पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है उनके पास में। और वर्तमान में इस पूरी पृथ्वी पे यदि कोई कथा करने का अधिकारी है, यदि कोई मंत्र दान करने का अधिकारी है, यदि कोई जगत गुरु या धर्म गुरु कहलाने का अधिकारी है, एकमात्र पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। इस बात का निर्णय आप उस समय करेंगे जब आप उनके द्वारा किए गए सत्संगों को सुनना प्रारंभ करेंगे। और मेरी विनती है हाथ जोड़ के आप सभी भाई बहनों से, जब तक आपको सृष्टि रचना के विषय में पूरी जानकारी नहीं होगी कि ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड कैसे रचे गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म देने वाले कौन हैं, इनकी माँ का नाम क्या है, इनके पिताजी कौन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कहां तक के भगवान है, कहां तक इनकी शक्ति है, क्या ये स्वयं जन्म और मरण से बाहर हैं, क्या ये स्वयं गधे कुत्ते सुअर नहीं बनते या बनते हैं। जब तक आपको सृष्टि रचना की पूरी जानकारी नहीं होगी और आप अपनी आंखों से नहीं देख लोगे उस सृष्टि रचना का प्रमाण जो संत रामपाल जी बताते हैं हमारे इन्हीं हिंदू धर्म ग्रंथों से, तब तक आप दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ को ना तो समझ सकते हैं और ना कभी आप एक अच्छे भगत बन सकते हैं और ना आपकी मुक्ति हो सकती है। तो आज की जो कथा है, जो वीडियो है, इसकी हम शुरुआत करें। उससे पहले हम उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के जयकारे के साथ में करेंगे। और आज निश्चित तौर पे आपकी आंखें खुलने वाली हैं। आज श्री भागवत सुधा सागर से भगवान श्री शंकर जी का जो चरित्र है, उनकी जो लीला है, आज उनके विषय में हम इसी श्री भागवत सुधा सागर से पढ़ेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे कि जो कटु सच्चाई आज तक हमारे को इन नकली संतों महंतों ने नहीं बताई, कि कहीं जनता भड़क ना जाए, जनता हमसे सवाल ना करने लग जाए, जनता हमारे पंडाल में आना ना छोड़ दे, हमारी दान पेटियों पे ताले ना लग जाएं। इस डर के मारे इन लोगों ने आपको ये यथार्थ सच्चाई इन भगवानों की नहीं बताई। और इन भगवानों की पूजा करवा करवा के इन्हीं को सर्वशक्तिमान, महेश्वर, सर्वेश्वर, राजेश्वर, पता नहीं क्या क्या इनको उपाधियां दे दी गई, जिन उपाधियों के ये लायक नहीं हैं।
तो वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले हम गुरुदेव भगवान का जयकारा करेंगे। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम, प्रथम पूज्य आदि गणेश, परम पूज्य, परम धनी, परम दयालु, परम संत, परम पुरुष, हक्का कबीर, सत्य कबीर, अल्लाहु अकबर, खुदा, राजेश्वर प्रभु, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ पवन दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हे गुरुदेव भगवान, आप ही के आशीर्वाद से, आप ही की दया से हम सभी भाई बहन आप ही के द्वारा इन धर्म ग्रंथों में वर्णित जो सच्चाई बताई गई है हम उसको जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हे परमेश्वर, आपने आके हम जड़मती जीवों की जो बुद्धि खोली है परमेश्वर, उसके लिए हम आपका अनंत कोटि बार दंडवत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, यदि आप ना होते, यदि आप इस पृथ्वी पे एक मानव की भांति एक संत का चोला धारण करके स्वयं प्रकट ना होते और हमारे को इन धर्म शास्त्रों से सच्चाई ना दिखाते, तो परमेश्वर नकली धर्म गुरुओं ने, संतों ने, शंकराचार्यों ने, भागवत के कथावाचकों ने हमारे पूर्वजों को उल्टी भक्ति साधना करवा करवा के ब्रह्मा विष्णु महेश देवी 33 करोड़ देवी देवताओं को हुई परमात्मा बता के जो उनको मरने के बाद में भूत बनवा दिया है, आज उनके श्राद्ध निकाले जा रहे हैं। परमेश्वर, आपने उस महा कष्ट से हम सभी भाई बहनों को बचा लिया है। इस महा उपकार के लिए हम आपका अनंत कोटि दंडवत धन्यवाद करते हैं। तो भाई और बहनों, अब हम शुरुआत करते हैं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, क्योंकि ये मेरा ज्ञान नहीं है, ना मेरी सातों पीढ़ियों में कोई संत था, ना कोई महात्मा था, ना कोई भगत था, ना किसी ने कथाएं की। मेरे गुरुदेव भगवान ने आके ये सच्चाई बताई है। आप उनके सत्संग यूट्यूब पे जाके सुनिए, सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। जब आप यूट्यूब पे जाके लिखेंगे सृष्टि रचना, मैं बार बार सृष्टि रचना का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये मास्टर ऑफ द की है, ये मास्टर ऑफ की है इन सभी सदग्रंथों को समझने की। जिस व्यक्ति को सृष्टि रचना समझ में नहीं आएगी वो कुछ नहीं समझ पाएगा अध्यात्म के विषय में, और जिसको सृष्टि रचना समझ में आ गई, ये वेद शास्त्र, ये कुरान, ये बाइबल, ये पुराण, ये गीता जी, ये भागवत, आप यूं कहोगी कि ये तो मैंने बहुत पहले ही पढ़ रखे हैं, ऐसा महसूस होता है। तो आज गुरुदेव भगवान के द्वारा बताई गई जो कथा है, वास्तविक जो कथा है, आज उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सभी भाई बहन इसको समझने का प्रयास करें, निष्पक्ष होकर, धैर्य के साथ। देखिए, इन भगवानों के विषय में जिस भी धर्मगुरु को पता चला है केवल इन शास्त्रों से ही पता चला है। इन शास्त्रों के अलावा किसी को भी इन भगवानों की जानकारी किसी और से नहीं हुई है। इसलिए शास्त्र जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। इस सत्य को जिसने स्वीकार कर लिया और सच्चे गुरु की शरण में आके जिन्होंने अपनी भक्ति शुरू कर दी, उन्हीं का आत्म कल्याण संभव है। वरना आप देख रहे हो हमारे चारों तरफ गधे, कुत्ते, सुअर, ये 84 लाख योनियां कितना महा कष्ट उठा रही हैं। कौन है ये वही है जो पहले मानव थे, इंसान थे, और जिन्होंने सही भक्ति नहीं करी, जिनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, जिनको सही धर्मगुरु नहीं मिला, और आज उनकी वो दुर्गतियां हो रही हैं उन्हीं लोगों की जो भागवत बैठ के सुना करते थे, जो नकली धर्मगुरुओं को दान किया करते थे, जिनसे नाम उपदेश लेके अपने आत्मा का कल्याण समझ रहे थे कि गुरुजी ने हमारा तो बेड़ा पार कर दिया। गुरुजी ने मरने के बाद में पशु बना के बेड़ा गर्ग कर दिया। तो श्री भागवत सुधा सागर, जिसको सुख सागर भी कहते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। सभी हिंदू भाइयों के ये घरों में मिलेगी आपको। जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं,
उनके पंडाल में उनकी स्टेज भी मिलेगी आपको। और देखिए, इस श्री भागवत सुधा सागर की जो कहानी है, जो वृतांत है, जो कथा है, ये सारा का सारा जो वृतांत है, ये श्री सुखदेव ऋषि जी और राजा परीक्षित के बीच में है। सुखदेव जी जो श्री वेद व्यास जी के पुत्र थे, और राजा परीक्षित जो पांडवों के अंतिम वंशज थे, उन दोनों के बीच की ये वार्ता है। ये श्री सुखदेव जी हैं जो कथा सुन, ये परीक्षित जी हैं। इन दोनों के बीच ये सारा संवाद है। और एक बात जो मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने बताई, प्रथम बार पूरी दुनिया को, वो आपको भी सुननी चाहिए। जब राजा परीक्षित ने काल प्रभाव से एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, और उसके बाद में उनको श्राप मिला कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा और उसके जहर से तेरी मृत्यु होगी। तो उस समय जो साधु संत महात्मा होते थे, वो सिद्धि युक्त होते थे, पाखंड नहीं करते थे, ड्रामा नहीं करते थे, भगवान से डरने वाले थे। तो राजा जो परीक्षित है वो घबरा गए कि इनका जो वचन है वो खाली नहीं जाता। राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। मंत्री भी उस समय बहुत अच्छे होते थे, जो सलाह देते थे बिल्कुल भगवान से डर के दिया करते थे। तो मंत्रियों ने कहा कि भगवान, इसका तो एक ही उपाय है कि आप किसी धर्म गुरु से आप इसकी सलाह लें, वही आपको सही मार्गदर्शन देंगे। राजा ने अपने धर्म गुरुओं से मार्गदर्शन लिया। तो उन्होंने कहा कि महाराज, 7वें दिन तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन अगर आपको श्री भागवत सुधा सागर की कथा सुनाई जाए, श्री कृष्ण भगवान की, श्री विष्णु भगवान की लीलाएं अगर आपको सुनाई जाएं, तो आपका ध्यान इन सांसारिक मोह ममता से, इस मृत्यु के भय से, इस राजपाट से हटके और बैकुंठ में लग जाएगा, स्वर्ग में लग जाएगा। तो मरने के बाद में आप सीधे बैकुंठ में चले जाओगे। तो परीक्षित ने कहा कि भैया देर किस बात की, पंडित जियों को बुलाओ और भागवत करवाओ। अब विचार करने की बात यह है कि उस समय द्वापर युग में, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले, यही श्री भागवत सुधा सागर, जिसकी कथा राजा परीक्षित को सुनाने के लिए किसी भी धर्म गुरु ने हां नहीं भरी, किसी भी कथावाचक ने हां नहीं भरी, किसी भी ऋषि मुनि साधु संत महात्मा ने हां नहीं भरी। सबने हाथ जोड़ लिए और कहा कि भगवान, हम श्री भागवत सुधा सागर का पाठ करने के, कथा करने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि सबको पता था कि 7वें दिन रिजल्ट आएगा और उस समय तुम्हारे को सूली पे टांग दिया जाएगा। इसलिए किसी ने भी हां नहीं भरी कि साहब, हम वर्तमान के, हम द्वापर के जितने भी साधु संत महात्मा ऋषि हैं, हम ये कथाएं करने के अधिकारी नहीं हैं। बोला कौन कर सकता है? तो उनको बताया गया कि ये कथा केवल ऋषि सुखदेव जी कर सकते हैं, और सुखदेव जी वर्तमान में स्वर्ग में हैं, विष्णु भगवान के लोक में हैं। सुखदेव ऋषि को राजा परीक्षित के धर्म के आधार पे, उनके पुण्य के आधार पे, वहां से इस पृथ्वी लोक पे नीचे बुलवाया गया, और श्री सुखदेव जी ने स्वर्ग से आके राजा परीक्षित को 7 दिन तक इनको तक्षक नाग ने डसा, इनकी मृत्यु हुई, और सुखदेव जी राजा परीक्षित की आत्मा को अपने साथ में बैकुंठ लेके गए। और जब तक इस राजा परीक्षित के अच्छे पुण्य और धार्मिक जो कार्य इसने जो भी किए थे, दान पुण्य, जब तक वो धन है इसके पास में, भक्ति धन,
तब तक ये स्वर्ग में रह पाएगा। उसके बाद इसको वापस नीचे पृथ्वी पे पटका जाएगा 84 लाख योनियों में, गधा, कुत्ता, सुअर, मक्खी, कीट, पतंग बनाने के लिए। स्वर्ग की मुक्ति केवल यहीं तक की मुक्ति है। जब तक आप इस पृथ्वी लोक पे रह के भक्ति करोगे, जब तक आपके पास दान पुण्य का जो धन इकट्ठा है, जो भक्ति धन इकट्ठा है, जब तक आप ऊपर के लोकों में रह सकते हो, फिर आपको नीचे पटका जाएगा। पूर्ण मुक्ति नहीं है, पूर्ण मोक्ष नहीं है। ना ही तो सुखदेव जी का पूर्ण मोक्ष है, ना ही राजा परीक्षित का पूर्ण मोक्ष है। ये सारी सच्चाई हमारे इन्हीं धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। आपको केवल संत रामपाल जी के सत्संग सुनने की आवश्यकता है। अरे इन बाकी धर्म गुरुओं से, जिनको आज आपने अपना गुरुजी बना रखा है, इनसे आपकी क्या रिश्तेदारी थी? आपने इनके प्रवचन सुने, आपको अच्छे लगे, आपने उनकी शरण ले ली। अब यदि इनसे ऊपर का ज्ञान कोई आपको बता रहा है, पूर्ण मोक्ष और मुक्ति का मार्ग कोई आपको बता रहा है, तो आपको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए अपने आत्मा के कल्याण के लिए उनको छोड़ने में। बिल्कुल भी संकोच नहीं होना चाहिए। यदि आप जागरूक हैं तो, यदि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो द्वापर युग में कोई भी पंडित, ब्राह्मण, ऋषि, महात्मा, संत, मंडलेश्वर श्री भागवत की ये कथा सुनाने का अधिकारी नहीं था। सबने हाथ खड़े कर लिए। और वर्तमान में ये कलयुगी पंडित, ब्राह्मण और पंडित, जो शब्द आप बार बार मेरे मुंह से सुन रहे हैं, ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। आम समाज में जो शर्मा जी वगैरह हैं, अपने नाम के आगे लगाते हैं, ये यहाँ पे उन लोगों की बात नहीं हो रही। आध्यात्मिक मार्ग में ब्राह्मण और पंडित उन लोगों को कहा जाता है जो आध्यात्मिक रूप से लोगों का गुरु बन के मार्गदर्शन करते हैं। तो वर्तमान के ये जो पंडित हैं, ये गुरु हैं, ये ब्राह्मण हैं, शंकराचार्य हैं, ये कथावाचक हैं, ये दबा के श्री भागवत सुधा सागर को अपनी कांख में और गांव गांव, गली गली, हाँ जी मैं भी कथा कर दूंगा, मैं भी कथा कर दूंगा, सिर्फ दान दक्षिणा के लिए, सिर्फ पैसों के लिए, अपनी जेब भरने के लिए। कमा के खाने में इनको जोर आता है, पसीना आता है। इन्होंने अच्छा सा रोजगार देख लिया। ये शास्त्र, इनको पता है कि ये जो समाज है ये मूर्ख है, अज्ञानी है, इनको किसी प्रकार की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है। जो इनको तुम बता दोगे बैठ के, उसी को ये स्वीकार कर लेंगे। इनमें इतनी सोच नहीं है कि ये अपने घर पे जाके इन शास्त्रों में देखें कि जो पंडित जी ने कथा सुनाई है, क्या वास्तव में उसका मतलब वही है। इनको पता है इन सब बातों का, इसलिए आप और हमारी मूर्खता, अज्ञानता का फायदा इन लोगों ने उठाया है। तो द्वापर युग में जहां कोई भी पंडित, और आज के पंडित, ब्राह्मण, कथावाचक, मंडलेश्वर, शंकराचार्य तो है ही क्या, इनका तो स्तर कितना नीचे गिर चुका है। द्वापर, आज से 5000 साल पहले के पंडित, ऋषि, महात्मा तो कितने अच्छे थे। उस समय भी किसी ने हां नहीं भरी। श्री कृष्ण जी के गुरु दुर्वासा ऋषि, उनसे बढ़ के कौन था उस समय, उन्होंने भी हां नहीं भरी। बड़े बड़े संत महात्मा और खुद श्री भागवत सुधा सागर के लेखक श्री वेद व्यास जी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि महाराज मैं ये कथा कहने का अधिकारी नहीं हूं, मेरे को भगवान की तरफ से आदेश केवल इनको लिखने का है, लिपिबद्ध करने का है। ये भागवत की कथा मैं भी नहीं कर सकता। जिसने भागवत लिखी वो भी भागवत की कथा करने के अधिकारी नहीं थे, उन्होंने हां नहीं भरी। तो ये वर्तमान के छोटे मोटे संत, महंत, पंडित, ब्राह्मण, कथावाचक, शंकराचार्य, इनकी तो औकात ही क्या है जो ये भागवत को हाथ भी लगाएं। लेकिन इनको खुद को 84 लाख योनियों में जाना है, इनको खुद को गधा, कुत्ता और सुअर बनना है, और मरने के बाद इन लोगों ने हमारी भी दुर्गतियां करवानी है। तो भाई और बहनों, ये काल का, शैतान का, ये काल कौन है, शैतान कौन है, जब आप YouTube पे जाके लिखेंगे सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, आपको पता चलेगा ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं, जिसका काल कहते हैं, जिसको शैतान, मुसलमान धर्म में जिसको शैतान कहते हैं, हम हिंदू जिसको काल कहते हैं।
आपको पता चलेगा इसने हमारे को बांध रखा यहां पे, इन नकली पंडितों के माध्यम से, इन आधे अधूरे भगवानों के माध्यम से, ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवताओं की भक्ति में लगा के, जबकि ये सब जन्म और मरण में हैं। तो सुखदेव ऋषि को बुलाया गया बैकुंठ से कथा करने के लिए भागवत की। तो आप खुद विचार करो कि वर्तमान में कौन अधिकारी होगा भागवत करने का? सिर्फ संत रामपाल जी। ये पूर्ण परमात्मा हैं, पूर्ण परमेश्वर हैं, पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण संत हैं। इनके अलावा इन शास्त्रों को कोई हाथ भी लगाने का अधिकारी नहीं है कथा के रूप में। और अब आगे जब हम इसमें बढ़ेंगे भाई और बहनों, आपको पता चलेगा जिस ब्रह्मा विष्णु महेश को हम पूर्ण परमात्मा मान के, पूर्ण भगवान मान के, देखो भगवान तो हैं ये, क्योंकि तीन लोक की जो सृष्टि है उसका कुछ हद तक ये संचालन कर रहे हैं अपनी माता दुर्गा के आदेश से। लेकिन ये समर्थ नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये जन्म और मरण के इस महाचक्र से बाहर नहीं है। तो इनकी भक्ति से हमारा जन्म मरण कैसे कटेगा? और इनकी जब हम पूजा करेंगे तो इनके गुण हमारे अंदर आएंगे। देखो, जिसकी भी हम पूजा करेंगे तो उसके जो गुण हैं, उसका जो चरित्र है, वैसे ही हम बन जाएंगे जिसको हम फॉलो करेंगे। तो आज एक छोटी सी झलक श्री भागवत सुधा सागर 12वां अध्याय 8वां स्कंद पेज नंबर 549। आप देखिएगा भगवान शंकर के विषय में इस पवित्र ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद आप खुद निर्णय करना, क्या ऐसे चरित्र वाला पूर्ण भगवान हो सकता है, पूर्ण परमात्मा हो सकता है? जो कर्म इन्होंने किया, क्या आप वो कर सकते हैं आज? शर्म आ जाएगी आपको, शर्म। मुझे भी ये पढ़ाते वक्त मुझे शर्म आएगी, शर्म। माता बहनों के सामने बोल के भी नहीं सुना सकते। ऐसे कर्म हमारे भगवान शंकर ने किए हैं, जिनको हम भगवान मान के सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, पूर्ण ब्रह्म, अपनी आंखों से देखना। जो संत रामपाल जी भगवान ने दिखाया, बताया, ये शास्त्र संत रामपाल जी ने नहीं लिखे, ये शास्त्र वेद व्यास जी ने लिखे हैं, ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। संत रामपाल जी तो केवल बता रहे हैं कि ये क्यों लिखे गए, और इनमें जो लिखी गई सच्चाई है वो इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। तो आपने अपने जीवन का फैसला स्वयं करना है। इन नकली धर्म गुरुओं के चक्कर में पड़ के मरने के बाद में 84 लाख योनियों में जाना है, भूत और प्रेत बनना है, या संत रामपाल जी की शरण ग्रहण करके अपनी पूर्ण मुक्ति करवानी है। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है, और ये उनके फोन नंबर हैं, उनकी ईमेल आईडी है। क्योंकि ये ना तो मुझ पवन दास ने लिखा है, ना मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान संत रामपाल जी ने लिखा है, ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने छापा है, वेद व्यास जी ने लिखा है, और इन पंडितों ने आपको सुनाया है, आपको पढ़ाया है। लेकिन जो सच्चाई इन्होंने नहीं बताई, जो सच्चाई इन्होंने छुपा दी, वो मेरे गुरुदेव भगवान ने आके बताई है। और मेरे गुरुदेव भगवान के बताने के बाद अब मैं आप सभी भाई बहनों को उन्हीं के आशीर्वाद से दिखाने जा रहा हूं। आपकी आंखों के सामने आप स्वयं देखेंगे, आप पढ़ेंगे, झूठ की, मिलावट की कहीं कोई शंका नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपकी आंखों के सामने जो पेज नंबर आपको जो बताया गया है, जो अध्याय बताया गया है, आप मार्केट से इसको खरीद के 200-250 रुपए में आएगा। अपनी आंखों से देखिए, आपका मोतिया बिंद हट जाएगा और आंसू गिरेंगे आपके कि हे भगवान, हम इन कथावाचकों को स्वयं ही भगवान मान रहे थे कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार हैं जो ये कथाएं कर रहे हैं, और ये तो आम व्यक्ति से भी नीचे गिरे हुए हैं, आम व्यक्ति से भी नीचे गिरे हुए हैं ये कथावाचक। इनको तो जरा भी ज्ञान नहीं है, जरा सा भी, जब आप ये देखेंगे अपनी आंखों से। अध्याय 12 अष्टम स्कंद है और पेज नंबर है 549। 12वां अध्याय है श्री भागवत सुधा सागर का। क्या लिखा हुआ है? मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। मोहिनी
रूप को देखकर महादेव जी यानी शंकर जी का, शिव जी का, भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय अमृत का जो घड़ा है वो निकला था और विष का घड़ा निकला था। भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था, मोहिनी का, और मोहिनी का रूप धारण करके राक्षसों को भगवान विष्णु ने मदिरा पान करवाया अपने हाथों से, उनको बेशुद्ध कर दिया और जो अमृत का जो घड़ा था वो उन्होंने देवताओं को दे दिया। और उस समय भगवान शंकर ने समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था, जहर, उसको अपने कंठ में रोक लिया था, जिस कारण से वो बेसुद्ध थे। तो उस समय वो मोहिनी रूप को नहीं देख पाए। बाद में आगे चल के देवताओं ने जब मोहिनी रूप का वर्णन किया तो भगवान शंकर के अंदर से इच्छा हुई कि मैं भी वो स्त्री का सुंदर रूप देखूं। जैसे आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब कोई सुंदर माता बहन कहीं से निकलती है या गुजरती है तो उसको एकटक उसको देखते हैं। या जैसे कोई हीरोइन आ गई बहुत सुंदर, ऐश्वर्या राय आ गई, सन्नी लियोन आ गई, तो क्या करेंगे ये लड़के और लड़कियां, दौड़ दौड़ के जाएंगे। उस दिन स्कूल भी नहीं जाएंगे, कॉलेज भी नहीं जाएंगे और उनको देखने के लिए जाएंगे, उनकी सुंदरता को देखने के लिए। तो हमारे भगवान भी हमारे से कोई ज्यादा दूर नहीं है। हमारे भगवान के मन में भी इच्छा प्रकट हो गई कि ऐसा कैसा, कितनी सुंदर औरत का रूप बनाया भगवान ने, उसको देखना चाहिए। तो भगवान शंकर मोहिनी का रूप देखने के लिए आतुर हो गए। अरे मेरे घर में मेरी स्त्री है, वो जैसी भी है, और मुझे पता चले कि यहां से 2 किलोमीटर दूर एक आदमी ने शादी की है और इतनी अच्छी और सुंदर स्त्री लेके आया है, भाई क्या बात कही। और मैं अपनी पत्नी से कहूं कि देख मैं उस औरत को देख के आ रहा हूं, मैंने सुना बहुत सुंदर है वो, तो घर में झगड़ा होगा कि नहीं होगा? मेरी औरत की नजरों में मैं नीचे गिरूंगा या नहीं गिरूंगा, तो अब आप विचार कर लेना। भगवान शंकर शादीशुदा, बाल बच्चे वाले और सती उनकी पत्नी, जिनको हम माता पार्वती कहते हैं, और उसके बावजूद भी भगवान शंकर की इच्छा हुई कि मैं मोहिनी का रूप देखूं, उस सुंदर स्त्री को देखूं। परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार हो समस्त भूत गणों को लेकर वहां से गए। वहां भगवान मधुसूदन यानी विष्णु जी निवास करते हैं। भगवान श्री हरि ने बड़े प्यार से गौरी शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले। श्री महादेव जी ने कहा, यानी शंकर जी ने विष्णु भगवान को कहा, मोहिनी रूप को देखने के लिए समस्त देवों के आराध्य आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत के आदि अंत और मध्य आपसे ही होते हैं, परंतु आप आदि मध्य और अनंत से रहित हैं। यानी पहले इन्होंने विष्णु भगवान की जम के इन्होंने बड़ाई करी ताकि वो मुझे मोहिनी रूप दिखा दे। फिर क्या कहा आगे चल के शंकर जी ने? भगवान शंकर ने कहा विष्णु जी से, मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूं जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। स्वामिन यानी हे भगवान, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं।
हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा कौतूहल है। हे भगवान, मुझे बड़ी जल्दी हो रही है वो मोहिनी स्त्री वाला सुंदर रूप देखने की। सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से ये प्रार्थना की, तब वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले। श्री विष्णु भगवान ने कहा, शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के लिए ही मैंने वह स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणे, भगवान शंकर तो उसको देव शिरोमणे कह रहे हैं कि तू भगवान है, परमात्मा है, जगदीश्वर है। जो विष्णु जी हैं वो शंकर जी को कह रहे हैं देव शिरोमणे, यानी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ। इनका पता ही नहीं चल रहा आपस में कौन महादेव है, सबसे बड़ा देव कौन है। वो उसको महादेव कह रहा है, वो उसको महादेव कह रहा है। विचार करना इन बातों पे लिखा हुआ ये। आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा। विष्णु जी बोले, शंकर जी, अब आप इतनी दूर से चल के आए हो माता जी के साथ में, अपने भूतों के साथ में, गणों के साथ में, आपको मैं वो रूप जरूर दिखाऊंगा। वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है। पुण्यात्माओं, ध्यान से देखना मेरे भाई और बहनों, जागो इन शास्त्रों को पढ़ के। भगवान विष्णु ने शंकर जी से क्या कहा कि शंकर भगवान, जो रूप मैंने मोहिनी का बनाया था वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है। यानी भगवान आप क्या करोगे वो रूप देख के? जो रूप मैंने जो बनाया था उन असुरों को पागल बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, उनको काम वासना के माध्यम से उनको फंसाने के लिए, कहते हैं वो तो कामी पुरुषों का रूप है। यानी वो रूप तो गंदे व्यक्तियों के लिए है, कुचरित्र व्यक्तियों के लिए है, मवालियों के लिए है, बुद्धिहीन लोगों के लिए है, जो काम वासना में अंदर ही अंदर जो मरते रहते हैं उनके लिए है भगवान। फिर भी शंकर भगवान नहीं माने और कहा कि नहीं देखूंगा। पुण्यात्मा विचार करना, ये चरित्र दिखाया जा रहा है भगवान शंकर का, छुपा हुआ नहीं है, आपकी आंखों के सामने है। ये सदग्रंथ झूठ नहीं बोल रहे। विष्णु भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वह रूप तो कामी पुरुषों का आदरणीय है। कामी पुरुष कौन होता है? जो किसी भी औरत को देख के अपना आपा खो दे, जो कोई भी उल्टा सीधा काम कर बैठे उसके साथ में, जो विषय वासनाओं का दास हो, उसको कहते हैं कामी पुरुष। लेकिन शंकर भगवान ने वो कामी पुरुष बनना भी स्वीकार कर लिया उस रूप को देखने के लिए। इतना सा भी विचार नहीं किया उन्होंने कि विष्णु जी क्या बोल रहे हैं। देखिए आगे, वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। भगवान विष्णु ने कहा कि शंकर जी, वो जो रूप मैंने बनाया था ना, वो तो मन में वासना पैदा करने का है, गंदी सोच और गंदी प्रवृत्ति को जो है वो पैदा करने वाला है, मन को बिगाड़ने वाला है। भगवान शंकर ने वो भी स्वीकार कर लिया कि आज मेरे को मेरा मन ही बिगाड़ना है। सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह कहते कहते भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान विष्णु ने देखा कि ये मानने वाले तो है नहीं है, हठ योगी हैं, इन्होंने जो जिद कर ली वो तो पक्की है। तो ये कह के भगवान विष्णु अंतर ध्यान होकर अपने महल के अंदर चले गए और महल के अंदर जाके फिर उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया और बाहर प्रकट हो गए एक बाग में। इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। अपनी पत्नी सती के साथ में भगवान शंकर वहीं बैठे रहे कि आज तो देख के जाना है। इतने में ही उन्होंने देखा, इतने में शंकर भगवान ने क्या देखा? इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है, उसमें भांति भांति के वृक्ष लगे हैं और जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कोपलों से भरे पूरे हैं।
उन्होंने यह भी देखा कि उस पर उपवन में एक सुंदर स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। भगवान शंकर ने क्या देखा कि सामने एक बहुत बड़ा बाग था, तरह तरह के फूल थे, फल थे, कि एक सुंदर स्त्री गेंद को हाथ में लेके उछाल उछाल के खेल रही है। कौन थी वो सुंदर स्त्री? वो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। अब देखना आगे। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदर स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए हैं और उसकी कमर में करदनी की लड़ियां लटक रही हैं। गेंद के उछालने और लपक कर पकड़ने से उसके स्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं, ऐसा जान पड़ता था। पुण्यात्माओं, लिखने वाले को भी शर्म नहीं आई, लेकिन क्या करे बेचारा, आदेश भगवान का, लिखना उसकी मजबूरी। ये शब्द लिखे नहीं जाने चाहिए कि जब वो मोहिनी रूप में भगवान विष्णु सुंदर स्त्री गेंद को हाथ में लेके उछाल उछाल कर खेल रही थी, तो उसके उछलने के कारण उसके जो स्तन थे वो भी उछल रहे थे। बताओ, ये बातें इन शास्त्रों में लिखने की है क्या? हमारे घर में हमारी माता बहनें अपने बच्चों को खिलाती है, उनके साथ में वो क्रिकेट खेलती है, स्तन तो उनके भी हैं, और वो तो एक स्वाभाविक सी बात है, स्तन तो उनके भी उछलेंगे। तो क्या उसका प्रचार किया जाना चाहिए क्या कि जब मेरी मां मुझे खिला रही थी तो उसके स्तन ऐसे उछल रहे थे? पुण्यात्माओं, विचार कर लेना, अगर अपना मानव जीवन सफल करना है तो धरती पे आज भगवान आया हुआ स्वयं। राम और श्री कृष्ण जी भी इंसान बन के आए थे, जानवर बन के नहीं आए थे। आज भी भगवान आएगा तो इंसान बन के आएगा, और इंसान रूप में संत रामपाल जी धरती पे प्रकट हैं। इन भगवानों के भगवान ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं है, उनकी पावर, उनकी समर्थता के आगे। यह आपको उस समय पता चलेगा जब आप अपने धर्म ग्रंथों को अपनी आंखों से देखोगे। इन भगवानों की 33 करोड़ देवी देवताओं की आपको जब ये पावर का पता चलेगा, समर्थता का पता चलेगा, इनकी लीलाओं का, इनके चरित्र और इनके कुचरित्र का आपको मालूम चलेगा, फिर संत रामपाल जी के सत्संग आपको समझ में आएंगे। यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, वरना गधा कुत्ता सुअर बनने से अगले जन्म में नहीं बच पाओगे। ये कटु सत्य है। क्या कह रहे हैं वेदव्यास जी? गेंद के उछालने और लपक कर पकड़ने से उनके स्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं, ऐसा जान पड़ता था। मानो इनके भार से उनकी पतली कमर पर पग पग पर टूटते टूटते बच जाती है। स्तनों के भार से उनकी कमर टूटती टूटती बच रही है। ये लिखने की बातें हैं, लेकिन आप और हमारी आंखें खोलने के लिए ये उस पूर्ण परमात्मा जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर है, उस पूर्ण परमात्मा की ये बहुत बड़ी मेहर है, जिन्होंने वेद व्यास को ये बुद्धि देके और ये सदग्रंथ लिखवा दिए, ताकि आज हम इनको पढ़ें और इनको पढ़ने के बाद में हमारे को, जिनको हम भगवान मान के पूज रहे हैं, हमारे को उनके चरित्र का पता चले कि वो पूजा के योग्य हैं या नहीं हैं, वो भगवान कहलाने के योग्य हैं या नहीं हैं। वह अपने लाल लाल पलवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमक ठुमक कर चल रही थी। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता था, तब वह लपक कर उसे रोक लेती थी। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उदग्न सी हो रही थी। उसके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली अलके उन पर लटक जाती थी, जिससे मुख और भी उल्सित हो उठता था। जब कभी साड़ी सरक जाती और उसके केसों की वेणी खुलने लगती, तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें संभाल संवार लिया करती थी।
उस समय भी वह दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा। उस मोहिनी ने जो गेंद से खेल रही थी, जिसकी साड़ी नीचे सरक चुकी थी, इतना सुंदर रूप था, और खेलते खेलते उसने तिरछी नजर से भगवान शंकर की तरफ देखा। फिर क्या हुआ? बस उनका मन हाथ से निकल गया। किसका? शंकर जी का। ये शंकर भगवान का मन उनके हाथ से निकल गया। शंकर भगवान अपने होशो हवास खो बैठे उस औरत की सुंदरता को देख के, उसके यौवन को देख के, उसको रूप को देख के। अरे आजकल के नौजवानों को क्या दोष दें जब हमारे भगवानों का मन उनके हाथ से निकल गया एक सुंदर औरत को देख के। तो आज के नौजवान युवाओं को कौन क्या दोष दे सकता है? भाई, जिसकी हम पूजा करेंगे और जिसका जैसा चरित्र है वैसा ही तो आज हमारा होगा। तो इन भगवानों की पूजा करते करते उनके जो गुण हैं आज हमारे अंदर भी आ गए। इसीलिए सबकी नजरें आज गंदी हो रखी हैं। कोई माता बहन निकलती है तो सबकी कुदृष्टि पड़ती है, क्योंकि जब हमारे भगवान ही ऐसे हैं तो हम कैसे होंगे? अरे टीचर बच्चे को जो पढ़ाएगा, बच्चा तो वैसी पढ़ाई पढ़ेगा, उसमें बच्चे का उसमें क्या दोष है? तो उस मोहिनी के सुंदर रूप को देख के, और मोहिनी ने जब शंकर भगवान की तरफ तिरछी नजर से देखा, तो शंकर भगवान का मन उनके हाथ से छूट गया। सुध बुध खो बैठे, आपा खो दिया भगवान ने, सब कुछ भूल गए, उसके ऊपर मोहित हो गए, आसक्त हो गए। जैसे काम वासना के समय इंसान को कुछ याद नहीं रहता। उनका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूबकर विहिल हो गए। बिल्कुल पागल से हो गए भगवान शंकर। कुछ याद नहीं रहा उनको कि मेरी पत्नी भी यहीं बैठी हुई है, मेरे बेटे भी यहीं हैं, मेरे जो गण हैं वो भी यहीं हैं। वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे मेरे इस प्रकार से ये व्यवहार करने के चलते? उन्हें अपने आप की भी सुध नहीं रही। फिर पास में बैठी हुई अपनी पत्नी सती और गणों की तो याद ही कैसे रहती। वेदव्यास जी कह रहे हैं कि उस मोहिनी के रूप को देख के भगवान शंकर इतने कामुक हो गए, इतने वासना ग्रस्त हो गए, बेसुध हो गए। उनको खुद की अपनी सुध नहीं रही, तो अपने पास में बैठी अपनी पत्नी सती और जो गण उनके साथ में आए थे विष्णु शंकर लोक से, उनकी तो याद ही कहां रहती। अपनी औरत को भी भूल गए भगवान शंकर उस दूसरी औरत के ऊपर आसक्त होके। ये चरित्र हमारे ग्रंथों में इसी भागवत सुधा सागर में 12वें अध्याय में लिखा हुआ है। सवाल करना इन नकली धर्मगुरुओं से, इन भागवत के कथावाचकों से कि तुम इसके ऊपर क्यों नहीं पढ़ाते, इसके ऊपर क्यों तुम ये कथा नहीं सुनाते कि हम जिनको भगवान मान के पूज रहे हैं उनका क्या, उनका जो है वो चाल चलन है। भगवान शंकर को अपनी स्त्री की भी कोई सुध बुध नहीं रही, गणों की तो याद ही कैसे रहती। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चला गया, वह भी उसके पीछे पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उनकी झीनी सी साड़ी कर्दनी के साथ ही उड़ा दी। जो मोहिनी थी वो निवस्त्र हो गई, हवा से उसकी साड़ी हट गई, उसके शरीर से निवस्त्र हो गई। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। लिखने वाले को भी शर्म नहीं आ रही कि मैं क्या लिख रहा हूं। कहते हैं उस सुंदर स्त्री का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। अरे ये कामसूत्र की किताब है या फिर ये भागवत है? ये पंडित लोग ये कामसूत्र की कथा करते हैं या फिर भागवत की करते हैं? अगर किसी व्यक्ति का ऐसा
चरित्र यदि कोई किसी के सामने बताए, वो उसके घर पे कभी वो जिंदगी में नहीं जाएगा। कोई अपनी बेटी का रिश्ते करने जा रहा है और पड़ोसी आके उसको उस लड़के के चरित्र के बारे में बताए कि साहब ऐसे ऐसे एक समय एक स्त्री आ गई थी हमारे यहाँ और इतनी सुंदर थी, हवा तेज चल रही थी, उसकी साड़ी हट गई, निवस्त्र हो गई और ये लड़का उस समय उसके एक एक अंग को निहारने लग गया, पागल सा हो गया, बेसुध हो गया। वो बाप अपनी बेटी की शादी उसे करेगा क्या? जिंदगी में नहीं करेगा, उस घर में भी नहीं जाएगा और दोबारा। और हम भगवान मान के पूज रहे हैं। देखते जाइए आगे आगे, ये तो शुरुआत है, ट्रेलर है। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था, जहां आंखें लग जाती लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वहीं रमण करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। मोहिनी को नंगा देखकर, निवस्त्र देखकर और भगवान शंकर उसके ऊपर फिदा हो गए। आकृष्ट मानी आकर्षित हो गए, वो फिदा हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। भाई ध्यान से पढ़ना मेरे हिंदू भाइयों, उस एक स्त्री ने, जिसको हम भगवान कहते हैं कि वो भगवान सबको सद्बुद्धि देता है, सबको वो बुद्धि दे देता है, उस एक स्त्री ने हमारे उस भगवान की बुद्धि छीन ली, उसका विवेक छीन लिया। सोचने समझने की शक्ति भगवान की खत्म। इसीलिए तो आज इस देश का बेड़ा गर्क हो गया है। भगवान शंकर का विवेक छीन लिया उसने, बुद्धि छीन ली भगवान शंकर की। अरे भगवानों की अगर कोई बुद्धि छीन ले तो फिर ये लोक कौन चलाएगा? जीवों को कौन संभालेगा? और जिसकी बुद्धि छीन जाती है उसको पागल कहते हैं। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। एक स्त्री ने, उस स्त्री के रूप ने, और जिसको हम भगवान कहते हैं, सबका उत्पत्तिकर्ता कहते हैं, उस भगवान का विवेक छीन लिया उसकी सुंदरता ने। ये कहां तक के भगवान है? जो भगवान एक स्त्री के ऊपर आसक्त हो जाए वो भगवान नहीं, वो कामी पुरुष होता है। तो एक स्त्री ने भगवान की बुद्धि छीन ली। बस हमारे भगवानों के पास में इतनी ही पावर है कि एक स्त्री ने हमारे भगवान का विवेक छीन लिया, उसकी बुद्धि छीन ली। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उसके हाव भाव से कामातुर हो गए। कामातुर सेक्स के लिए तैयार हो गए, भावनाओं में बह गए। शुद्ध बुद्ध खोदी भगवान ने। कामातुर का क्या अर्थ होता है आप सब जानते हैं। वासनाग्रस्त हो गए भगवान, शुद्ध बुद्ध खोदी भगवान शंकर ने। कामातुर हो गए, संभोग करने के लिए तैयार हो गए, जबकि पास में खुद की पत्नी बैठी हुई है। क्या सोचा होगा माता सती ने, माता पार्वती ने? क्या इज्जत रही होगी भगवान शंकर की माता सती की नजरों में? खुद की औरत पास में बैठी हुई है और वे एक दूसरी औरत के ऊपर आसक्त हो गए, संभोग के लिए तैयार हो गए। उसके अलावा उनकी दृष्टि कहीं जा ही नहीं रही। उनका विवेक छिन गया। वो भूल गए कि यहां पे मेरी पत्नी भी बैठी हुई है। बस इतनी बुद्धि होती है भगवानों में। अरे इनसे ज्यादा बुद्धि तो एक आम व्यक्ति में होती है। वो भी ऐसी घटिया हरकत नहीं करता। उसको भी समाज का भय होता है, माता पिता का भय होता है कि कल को समाज मेरे विषय में क्या सोचेगा, क्या कहेगा। वो भी सोच समझ के काम करता है। और भगवान तो अपनी ही पत्नी और अपने ही जो सेवादार थे, जो गण थे, उनके सामने ही बेसुध हो गए। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उसके हाव भाव से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। भगवानी यानी सती पार्वती। भवानी के सामने, अपनी पत्नी के सामने ही लज्जा को छोड़ के, शर्म को छोड़ के और उसकी ओर चल पड़े।
मोहिनी के पीछे चल पड़े, अपनी पत्नी को भी छोड़ के। भाइयों, मेरे ऊपर गुस्सा करने का या फिर क्रोध करने का कोई मतलब नहीं है। ये मेरे बाप दादाओं ने नहीं लिखे, ये वेद व्यास जी ने लिखे हैं। और आपके जो महाराज जी हैं, जो ये कथावाचक हैं, ये आपको दिन रात सुनाते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने इसको छापा है, उनके मोबाइल नंबर भी हैं, फोन नंबर भी हैं, ईमेल भी हैं, उनसे संपर्क करना कि अगर ये गलत है तो तुमने क्यों छापा। फिर वो आपको जवाब देंगे ये गलत है या सही है। आगे पढ़िए। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी, यानी नंगी तो पहले ही हो चुकी थी वो। शंकर जी को अपनी ओर आता देख बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही। बताओ, ये भगवान है। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही, तो इनकी भक्ति करने से हमारी इंद्रियां कैसे वश में रहेंगी? कैसे हम एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, एक अच्छे साधक बन सकते हैं? जब एक औरत को देख के भगवान शंकर की भी इंद्रियां उनके काबू से बाहर हो गई, तो उस भगवान शंकर की भक्ति करने से हम जैसे 2 कोटि के आम व्यक्तियों की, आम भक्तों की इंद्रियां कैसे वश में रहेंगी? ये विचार करने की बात है। आप तो एक अच्छे इंसान भी नहीं बन सकते, क्योंकि हम जिसकी पूजा करते हैं उसके गुण और उसका चरित्र उस व्यक्ति ने अपने ऊपर धारण करना होता है कि मैं भी उनके जैसा बनूं। आज कौन माँ बाप चाहेगा अपने बच्चों को भगवान शंकर जी के जैसा बनाना? क्या चाहेगा कोई माँ बाप कि मेरा बच्चा मार्केट में जब जाए, स्कूल या कॉलेज में जाए, और यदि कोई सुंदर स्त्री या कोई बहन बेटी दिखाई दे तो उसके ऊपर आसक्त हो जाए, मोहित हो जाए? चाहेगा कोई माँ बाप? तो हम जिसकी पूजा करते हैं उसके गुण और उसका चरित्र ऑटोमेटिक हमारे अंदर समाहित हो जाता है। और इसी का यह नतीजा है कि आज समाज के अंदर माता बहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है। बेचारी पूरे शरीर पे कपड़े पहन के निकलती हैं, फिर भी लोगों की जो कुदृष्टि है उससे वो जो है वो बच नहीं पाती। इन भगवानों की भक्ति करते करते, क्योंकि जिसकी भक्ति करेंगे उसके गुण, उसका स्वभाव ऑटोमेटिक उस भगत में आएगा। तो ये हमारे भगवानों का स्वभाव है, शंकर जी का, महादेव जिसको हम कहते हैं महादेव। भागवत में लिखा हुआ है जिसकी तुम कथा करते हो, और ये कथा करने से फिर तुम्हारा जो चरित्र है, तो तुम्हारे बच्चों का जो चरित्र है वो कहां से ठीक रहेगा? भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही, वे काम वश हो गए। बताओ, फेल हो गए, डिस्फ्यूज हो गए, काम वश हो गए। अतः अथिनी के पीछे हाथी की तरह उनके पीछे दौड़ने लगे। 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा सेक्स, सबसे ज्यादा काम वासना हाथी के अंदर बताई गई है। तो वेदव्यास जी कह रहे हैं जैसे एक हाथी कामवश होके एक अथनी के पीछे अंधा होके जो है वो चल पड़ता है, वैसे हमारे भगवान की हालत हो गई, शंकर जी की, शिव जी की। विवेक खत्म, बुद्धि खत्म, सिर्फ काम वासना दिखाई दे रही है। कामातुर हाथी की तरह और उस मोहिनी के पीछे भगवान शंकर लग लिए। क्या किया फिर भगवान शंकर ने? क्या किया हमारे भगवान ने, जिनके भरोसे हम वैकुंठ में जाने की सोच रहे हैं, शंकर जी के लोक में जाने की सोच, यहां भी सुख प्राप्त करने की सोच रहे हैं। उन्होंने यानी भगवान शंकर ने अत्यंत वेग से यानी दौड़ के, भाग के, उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया, पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया मोहिनी का भगवान शंकर ने।
और उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। आज अगर कोई किसी लड़की को छेड़ देता है और वो मुकदमा कर देती है तो पॉक्सो एक्ट लगता है, 10 साल की जेल है। तो क्या हम ये सीखें अपने भगवान से कि अगर तुम्हें कहीं भी मार्केट में या बाजार में, स्कूल में या कॉलेज में कोई सुंदर लड़की दिखाई दे जाए तो तुम उसके ऊपर आसक्त हो जाओ और उसको वहीं पकड़ लो, उसको सबके सामने उसकी बात भर लो? ये सीखेंगे हम भगवानों से। ये चरित्र होता है भगवान का, जिसको हम भगवान कहते हैं। इनकी पूजा हम करें ताकि इनका स्वभाव, इनके गुण हमारे अंदर भी आ जाएं और रोज हमारे यहां पे जूते लगे। भाई और बहनों, विचार करो, ये संत रामपाल जी ने नहीं लिखे, मैंने नहीं लिखे, वेद व्यास जी ने लिखा है, गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने छापा है और आपके धर्मगुरु लेके आते हैं और आपको ये कथाएं सुनाते हैं। सवाल करो उनसे कि क्या एक भगवान का ऐसा चरित्र होता है क्या? अपनी पत्नी के सामने दूसरी औरत के ऊपर आसक्त हो गए, अपनी ही पत्नी के सामने दूसरी औरत को बांध भर लिया, संभोग करने की दृष्टि से काम वासना में लिप्त होके। आम व्यक्ति को भी तो इतनी शर्म होती है आज, आम व्यक्ति को भी। अगर कोई व्यक्ति अपनी औरत के साथ कहीं जा रहा है, चाहे कितनी सुंदर क्यों ना आ जाओ, वो व्यक्ति में भी इतनी कॉमन सेंस होती है, वो भी ऐसी नीच और गंदी हरकत नहीं करेगा जो हमारे भगवान कर रहे हैं। ये पूजा के योग्य हैं। जीवन बर्बाद कर देंगे ये नकली संत महात्मा शंकराचार्य गुरु, ये कथावाचक आपका जीवन बर्बाद। समय रहते संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो, ये मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वरना यूट्यूब पे जाके सर्च करो, सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, अगर अपना जीवन बचाना चाहते हो तो। वरना इनकी पूजा करके इनके जैसे ही बनोगे, इनके जैसे ही आज समाज बन भी रहा है। बात बात पे झगड़ा, क्रोध, लड़ाई, ये काम वासना, माता बहनों को गंदी नजरों से देखना। अगर भगवान ऐसा करेगा तो भगत क्या करेगा? अरे गुरु अगर बैंगन खाएगा और चेले को कहेगा कि तू परहेज कर, तो वो कैसे करेगा? कभी नहीं कर सकता। तो आज शंकर के जो भगत हैं वो भी ऐसा ही करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश के भगत हैं वो भी ऐसा ही करेंगे। आने वाले दिनों में आपको इन्हीं धर्म ग्रंथों से आपको ब्रह्मा जी का बताएंगे। अपनी ही बेटी को उन्होंने पीछे से बांध भर ली काम वासना में होके। चलो शंकर जी तो चलो कोई दूसरी औरत है, ब्रह्मा जी ने तो अपनी खुद की बेटी। भाई शर्म आती है इनको भगवान बोलते हुए। तो कौन है फिर वो भगवान जो ये सृष्टि चला रहा है? अगर शंकर जी अगर सृष्टि चला रहे हैं तो जिस समय मोहिनी का सुंदर रूप देख के शंकर जी का जो विवेक है वो छिन गया, तो शंकर जी को तो सुध बुध रही नहीं। तो सृष्टि कौन चला रहा था फिर उस समय, जब शंकर जी अपने होशो हौस में नहीं थे, शंकर जी को मालूम नहीं था कि क्या हो गया। उस समय कौन सृष्टि चला रहा था? वो भगवान कौन है जो इनसे भी ऊपर है, सबसे ऊपर है। उसकी जानकारी संत रामपाल जी ने दी है इन्हीं शास्त्रों में दिखा के। सत्संग सुन लेना यूट्यूब पे जाके, संत रामपाल जी भगवान के सत्संग, सृष्टि रचना। भगवान शंकर ने यानी उन्होंने अत्यंत वेग से उनका पीछा करके पीछे से उनका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। आपके घर पे आपका कोई दोस्त आ जाए और आपकी बहन को या आपकी औरत को देख के वो भगवान शंकर की तरह हो जाए और काम वासना के वशीभूत हो गए, सेक्स करने की इच्छा से, अगर वो आपकी बहन का या आपकी औरत का यदि वो पीछे से जूड़ा पकड़ ले, उसको बांध भर ले, आप क्या करोगे? उसको खीर खिलाओगे? उसके लिए आप अच्छा सा मतलब बेड लगाओगे कि रात को आप आराम करो? उसी समय जूते मार मार के भगा दोगे आप कि नालायक इंसान, तुझे ये भी नहीं पता कि समाज में कैसे राज आता है। दूसरे की माँ बहन बेटियों को अपनी माँ बहन और बेटी की दृष्टि से जो है वो देखना चाहिए। नालायक इंसान, तुझे इतनी भी तमीज नहीं है। और भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, जो वही काम कर रहे हैं। उनके आगे हम अगरबत्ती कर रहे हैं, उनके हम फूल चढ़ा रहे हैं कि भगवान बहुत अच्छा, तुम करो, हम संभाल लेंगे, टेंशन ना लो आप। क्यों?
क्योंकि आज तक हमारे को इन भगवानों का यह चरित्र इन्हीं शास्त्रों से इन नकलियों ने नहीं दिखाया। इन नकली शास्त्रियों ने, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, इन कथावाचकों ने, शंकराचार्यों ने हमारे को यह सच्चाई नहीं बताई। इन भगवानों की पार्ट 2, केवल पार्ट 1 पढ़ाया हमारे को। मीठी मीठी कथा कहानियां भिलनी राम की, सुदामा श्री कृष्ण जी की मीठी मीठी कहानी सुना सुना के दान पेटियां भरी। ये पार्ट 2 ये नहीं दिखाया, सच्चाई नहीं दिखाई, सिक्के का दूसरा पहलू नहीं दिखाया। क्योंकि ये अगर वो बता दें इन भगवानों के विषय में तो लोग इनको पूजना छोड़ दें और लोग सवाल करें कि ये तो भगवान हो नहीं सकते ऐसे काम करने वाले। भाई भगवान कौन है उसकी जानकारी दो, जो इन गंदे कर्मों से दूर होता है। अरे भगवान भी अगर ये संभोग करेगा, वासना में अगर वो लिप्त रहेगा, किसी भी माँ बहन बेटी को देख के अगर उसको पीछे से बांध भर लेगा, वो भगवान काहे का? तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि इनको तत्व ज्ञान नहीं है। इन पंडितों को, इन कथावाचकों को, इनको सृष्टि रचना का नहीं पता। उसके लिए आपको केवल संत रामपाल जी के सत्संग सुनने पड़ेंगे यूट्यूब पे। सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, फिर देखना आपकी आंखें खुल जाएंगी, आंखें कि हे भगवान हमारा तो जीवन बर्बाद हो रहा था। भला हुआ जो समय रहते हमें संत रामपाल जी भगवान के बारे में पता चल गया। उन्होंने अत्यंत वेग से उनका पीछा करके पीछे से उनका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी हथीनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। भगवान शंकर ने बांध भर के छाती से लगा के और जो है वो किस करने लग गए जबरदस्ती। आलिंगन का मतलब किस करना, काम वासना के वशीभूत होके। ये भी नहीं विचार किया कि मेरी पत्नी क्या कहेगी, मेरे बच्चे क्या कहेंगे। किन भगवानों को भगवान मान के भाई साहब हम मुक्ति सोच रहे हैं? ये आप और हमारे जैसे ही हैं। जैसे गांव का एक व्यक्ति 4 वोट लेके और वो मंत्री बन जाए तो उसके हाथ में पावर आ जाती है वो हमारे गांव का ही, हमारे जैसा ही है। बस वो शक्ति उसके हाथ में आ गई। तो ये भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवता, ये भी इंसान ही थे। ये भी 84 लाख योनियों में हैं। जब इनका कभी मानव जन्म हुआ था, इन्होंने कोई अच्छी भक्ति की थी, दान पुण्य इन्होंने ठीक ठाक किए थे, जिस कारण से वो भक्ति के प्रभाव से, वो बल से, वो पावर से आज इनको ये पोस्ट मिली हुई है। और जैसे इनकी भक्ति समाप्त होगी, ये भक्ति समाप्त करने के तो लक्षण ही है। जैसे इनकी भक्ति समाप्त होगी फिर ये यहीं आएंगे 84 लाख योनियों में। तो ये भी हमारे जैसे ही हैं। लेकिन ये चरित्र देखो, अगर भगवान का ऐसा चरित्र होगा तो भक्ति कौन करेगा? भाई कोई मूर्ख कर सकता है, समझदार व्यक्ति उसकी भक्ति नहीं करेगा जिसका ये चरित्र हो। ऐसे चरित्र वाले को तो लोग अपने जो है वो घर में भी नहीं घुसने दे, अपनी माँ बहन बेटियों से दूर रखते हैं और हम इनको भगवान मान के पूज रहे हैं। भाई विचार करने की बात है। जैसे हाथी हथीनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया, किस करना शुरू कर दिया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी, वो बेचारी अपना बचाव करने लगी और भगवान ने जबरदस्ती पकड़ लिया। आज कोई जबरदस्ती करे तो कोर्ट उसको 10 साल की सजा कर देती है। इसी छीना झपटी में उनके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया थी। कौन थी वो सुंदरी? भगवान की रची हुई माया। तो फिर शंकर जी कौन थे? फिर शंकर जी कौन थे? जब वो मोहिनी भगवान की रची हुई माया थी तो फिर शंकर जी कौन थे? फिर शंकर जी तो भगवान हुए नहीं। जो शंकर जी किसी और भगवान की रची हुई माया पे आसक्त हो गए तो वो भगवान कौन है भाई? ये सारा रहस्य आपको समझ में आएगा संत रामपाल जी के जब आप सत्संग सुनना शुरू करोगे। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी से भुजा पास से अपने को छुड़ा लिया। बड़ी मशक्कत करके बेचारी मोहिनी ने शंकर जी को अपनी भुजाओं से छुड़ा लिया। अब बताओ, ये तो समर्थ भी नहीं है।
अरे यहां कोई पहलवान अगर किसी औरत को पकड़ ले तो वो छुड़ा नहीं सकती। और शंकर भगवान, जिसको हम भगवान कहते हैं, महेश्वर, पावरफुल, और एक औरत उस भगवान से अपने आप को छुड़ा के भाग गई, जबकि भगवान ने तो जबरदस्ती पकड़ रखा था ढंग से। तो भगवान में तो पावर भी नहीं है भुजाओं में, एक औरत छुड़ा के भाग गई। ये भी विचार करने की बात है। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजापात से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी, बड़ी तेजी से भागी बेचारी अपनी इज्जत रक्षा के लिए। भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। विष्णु भी कम नहीं है, मजे वो भी पूरे ले रहा है कि ढंग से पागल करूंगा आज तेरे को। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु काम, यानी सेक्स ने भगवान शंकर पे विजय प्राप्त कर ली, ऐसा जान पड़ रहा था। वेदव्यास जी कह रहे हैं, अरे जब एक कामदेव, वो तो एक देव है, महादेव नहीं है, जब एक देवता ने, एक कामदेव ने और शंकर जी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, तो ये काहे के भगवान हुए, काहे के महादेव हुए। वो कामदेव बड़ा हो गया शंकर भगवान से, तो जिसने भगवान शंकर पे विजय प्राप्त कर ली। इसलिए तो रावण ने इन 33 करोड़ देव देवताओं को अपनी जेल में डाल रखा था, इन्हीं कर्मों के चलते। तो कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्नत हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, फिर भी भगवान पीछे पीछे हो लिए उसके। यद्यपि अब देखना पुण्यात्माओं, बोलते हुए भी हमें शर्म आएगी, इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सुनने का प्रयास जरूर करो ताकि आपकी आंखें खुलें कि ऐसे ऐसे कर्म करने वाले भगवान नहीं हो सकते। आपको उस भगवान की आवश्यकता है, स्त्री जिसके आसपास भी नहीं होती, काम वासना जिसके आसपास भी नहीं होती, जिस भगवान के ऊपर ना कोई देव, ना महादेव, ना काम वासना कोई भी विजय प्राप्त ना कर सके। आज इस पूरी पृथ्वी पे वो भगवान, वो परमात्मा संत रामपाल जी हैं। जब तक आप उनका सत्संग नहीं सुनेंगे तब तक आप उनके जीवन के विषय में भी कुछ नहीं जान पाएंगे। भ्रमित करने वाले आपको बहुत करेंगे, लेकिन शास्त्रों में जो सच्चाई है, जो उन्होंने आज आके बताई है, ये भगवान के अलावा कोई दूसरा नहीं बता सकता। क्या किया फिर भगवान शंकर ने? भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह संकलित हो गया। इससे घटिया और चरित्र नहीं हो सकता, लेकिन वो बहुत ज्यादा वो पावरफुल है, अमोघ है। लेकिन उस मोहिनी के रूप को देख के भगवान शंकर का वीर्यपात हो गया। कपड़ों में जैसे रात्रि को सौपन दोष हो जाता है, जब रात्रि में ऐसा कोई सौपन आता है और आदमी का जब वीर्यपात हो जाता है, ये हालत हमारे भगवान की, शंकर जी की। उस मोहिनी के रूप को ही देख के, उसकी सुंदरता को देख के, और भगवान शंकर का उसके कपड़ों में वीर्यपात हो गया। इतने कामातुर हो गए, इतने काम वासना में चले गए, ये भी नहीं ख्याल किया कि सामने मेरी औरत बैठी हुई है, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे गण बैठे हुए हैं। भला हो जिन्होंने ये शास्त्रों में सच्चाई लिख दी और आज आप और हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। अगर भगवान इतना ही कमजोर है तो कहां से मुक्ति कर देगा हमारी? अरे ये भागवत सुनने से आपके अंदर काम वासना जागेगी या फिर कोई भक्ति के प्रति आपकी रुचि बनेगी? अगर ये चरित्र पढ़ेंगे तो क्या होगा? आप कहोगे अपने बच्चों को कि तुम्हारे को भगवान शंकर के जैसा बनना चाहिए। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भगवान शंकर के जैसा बने। ये हालत है। अरे 5 किलो देसी घी का किसी ने हलवा बनाया। हलवा तो बहुत अच्छी चीज होती है, सब कोई जो है खाने की इच्छा होती है, और उसमें एक बूंद यदि कोई जहर की डाल दे, कोई खाएगा उसको? कोई नहीं खाएगा। कोई मूर्ख खाएगा या कोई बिल्कुल जो पागल होगा वो खाएगा, जिसको जहर का नहीं पता।
तो ये चाहे कितने अच्छे हों भगवान शंकर, लेकिन एक चरित्र दाग लगा देता है, दाग। भाई और बहनों, विचार करो इन बातों पे। इन संतों ने, महंतों ने, इन पंडितों ने, इन शंकराचार्यों ने, इन भागवत के कथाकारों ने आप और हमारे को कहां मूर्ख बना रखा है। सिर्फ दान दक्षिणा के लिए आप लोगों तक ये सच्चाई नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद करो संत रामपाल जी भगवान का, जो सन 1994 से इन शास्त्रों को टीवी चैनलों पे दिखा दिखा के सच्चाई बता रहे हैं, और लाखों की संख्या में भगत आत्माओं ने अपना जीवन धन्य बना लिया। जीवन धन्य। मर्यादाओं के बिना भक्ति नहीं होती, नियमों के बिना भक्ति नहीं होती। जैसे किसी को कोई कैंसर का रोग है, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर ऑपरेशन कर देगा और फिर उसको कुछ परहेज बताएगा। जब तक वो परहेज नहीं निभाएगा उसका इलाज संभव नहीं है, वो स्वस्थ नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार जो भक्ति होती है उसके नियम होते हैं, मर्यादा होती है, जिनमें एक मर्यादा है दूसरे की मां बहन बेटे को अपनी मां बहन की नजर से देखना, ये नियम है भक्ति का। तो काहे की भक्ति है? शंकर जी तो खुद ही नियम तोड़ रहे हैं, इनके भक्तों पे कहां होगा असर? अरे मैं खाऊं गुड़ और दूसरों को कहूं भैया गुड़ नहीं खाना चाहिए, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, कहां से मेरे शब्द काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो शंकर जी का ये चरित्र है तो उनके भक्तों का क्या होगा? कहां जाएंगे उनके भगत? इसलिए तो हम मरने के बाद में उनके श्राद्ध निकालते हैं, क्योंकि भूत बनते हैं सब भूत। ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, पूर्ण भगवान नहीं है, सृष्टि का रचनहार नहीं है, ये महादेव नहीं है। ये तो आम इंसान का भी ऐसा नहीं होता है चरित्र। अगर गांव में कोई इंसान अगर सरेआम ऐसा कर दे, उस आदमी को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है मुंह काला करके। और शंकर जी की हम घर में मूर्ति लगा के, फोटो लगा के हम इनके आगे अगरबत्ती कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं, भगवान मान रहे हैं। भाई हमारी बुद्धि बिल्कुल फेल हो चुकी है, हमें पता ही नहीं फिर कौन भक्ति है और क्या भगवान है। देखा देखी में चल रहे हैं, भेड़ चाल में। जिसने जो बता दिया वो ही पूज लो, अंत में रोओगे पछताओगे। जब ये शरीर छूटेगा ना, भगवान हिसाब मांगेगा वहां। वो पूर्ण परमात्मा जो इन सब के ऊपर है, जिसकी जानकारी संत रामपाल जी ने दी है और दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो हिसाब मांगेगा एक एक श्वास का, कि बेटा इस श्वास से मैंने तेरे को पूर्ण गुरु से नाम लेके और सही मंत्र जाप करने के लिए दी थी, हिसाब दे। क्या हिसाब दोगे? उस समय ये शंकर जी नहीं आएंगे बचाने, ब्रह्मा विष्णु जी नहीं आएंगे, देव देवता नहीं आएंगे, खुद के कर्म खुद ने भोगने पड़ेंगे। तुम्हारे ये गुरुजन नहीं आएंगे, ये कथा कहने वाले, ये खुद उस समय आपको नरक में पड़े हुए मिलेंगे। विचार करो, अभी समय है। जब तक आप जीवित हैं तब तक समय है आपके पास में। एक बार शरीर छूट गया ना, कोई धनी नहीं है फिर। भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह संकलित हो गया। भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहां जहां गिरा वहां सोने चांदी की खाने बन गई, और उसको तुम अपने कानों में और नाक में और अपने गले में तुम सजा के घूम रहे हो। शर्म की बात है ये। तो ये चरित्र है हमारे भगवानों का। क्या भक्ति करें, कैसे दुनिया का भला होगा? तभी तो हर आदमी की नजर आजकल गंदी हो रखी है। अपनी मां बहन बेटियों को कोई सरेआम नहीं बाहर भेजता मार्केट में अकेला, सब राक्षस बैठे हुए हैं। 5-5 साल की बच्चियों के बलात्कार हो जाते हैं। भाई जब भगवान ऐसा करेंगे तो फिर उसके भगत क्या करेंगे? आम व्यक्ति क्या करेगा? समाज कैसे सुधरेगा? अगर इनका ये चरित्र है तो ये कथाकारों का क्या चरित्र होगा? उनके उजले उजले कपड़ों को देख के मत जाना, अंदर से क्या है वो। जब उनके इष्ट देव का ये चरित्र है तो उनके क्या चरित्र होगा, क्या उनका स्वभाव होगा? कॉमन सेंस की बात है। दिखने में तो शंकर जी भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या खेल है, इस चीज को समझो। अपना जीवन बर्बाद होने से बचाओ भाई और बहनों। ये कोई झूठ नहीं है, पाखंड नहीं है। ये शास्त्र सबके घरों में रखे हुए हैं, नहीं है तो मार्केट से ले आना।
श्री भागवत सुधा सागर 12वां अध्याय 8वां स्कंद पेज नंबर 549 से 552 पढ़ लेना। झुठला नहीं सकता कोई। फिर क्या कहा सुखदेव जी ने, हे परीक्षित, वीर्यपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे भगवान की माया तो मुझे खूब छकाया। कहते हैं वो वीर्यपात होने के बाद में भगवान का जो बुद्धि थी, जो विवेक थी, वापस उनके खोपड़ी में आई और उन्होंने कहा कि अरे ये क्या कर दिया मैंने। ओ हो। अरे वीर्यपात होने के बाद तो आम व्यक्ति की बुद्धि भी ठिकाने आ जाती है, तो भगवान की आ गई तो जो है कौन सी बड़ी बात हो गई। यहां काम वासना में आदमी जो है दूसरे की औरतों का बलात्कार कर देते हैं जबरदस्ती। बलात्कार के मुकदमे बहुत हो रहे हैं। वो कर तो देते हैं बलात्कार, लेकिन वो बलात्कार होने के बाद में फिर उनकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं, जब उनको जेल होती है तब। फिर तो इंसानों की भी आ जाती है बुद्धि ठिकाने। कहते हैं फिर बाद में भगवान की स्मृति वापस आ गई। वो पहले कहां चली गई थी? ब्रह्मांड में चली गई थी। वो भगवान ही था तो भगवान की बुद्धि कहां चली गई? और जिसकी बुद्धि जिसकी खोपड़ी से बाहर चली गई वो भगवान कहां हुआ फिर? तो विचार करो भाइयों, जागो। ये शास्त्र और ये शिक्षा, आज से पहले ये शास्त्र हिंदी में अनुवादित नहीं थे। आज से पहले एक ब्राह्मणों के अलावा दूसरों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। ये उस पूर्ण परमात्मा की हमारे ऊपर मेहर हुई है, जो मालिक ने हमारे को पढ़ाया लिखाया और ये शास्त्रों का हर भाषा में अनुवाद कर दिया, ताकि आज कोई भी धर्मगुरु हमारे को मूर्ख नहीं बना सके इन शास्त्रों को सुना के। तुरंत हम उनसे सवाल करें कि क्या बता रहा भाई, कौन सा भगवान, क्या भगवान, ये भगवानों का चरित्र है क्या? ऐसे होते हैं क्या भगवान? ऐसे तो हम लोग बिना भक्ति के ठीक है। फिर ये कथा सुनाएंगे हम अपने बच्चों को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, जो तुम्हारे को भी सुनाने में शर्म आ रही है। ऐसा गंदा चरित्र होता है भगवानों का। जागो जागो, समय निकलता जा रहा हाथ से। ये धर्मगुरु नहीं बचाएंगे धर्मराज के दरबार से। उल्टा लटकाया जाएगा, नरक में ठोका जाएगा, फिर 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते। आज आप कितने सुखी हो, फिर गधे कुत्ते बन के कहां पे तुम्हारे को सुख होगा। वीर्यपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे भगवान की माया तो मुझे खूब छुपाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्म स्वरूप सर्वात्मा भगवान की ये महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इतना घटिया काम करने के बाद भी उनको शर्म नहीं आई। कहने का मतलब ये है इसका। आगे देखिए, सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्य पूर्ण लीला तुमको सुनाई। अब इसमें खाक ऐश्वर्य पूर्ण है, क्या है इसमें ऐसा महान है? ये तो शर्मिंदा होने की बात है। और ये कह रहे कि मैंने तुम्हें भगवान विष्णु की ऐश्वर्य पूर्ण कथा सुनाई। भाइयों विचार करो। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्य पूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कभी निष्फल नहीं होता। बताओ, कहते हैं जो व्यक्ति इस कथा को बार बार सुनेगा और सुनाएगा, उसका काम धंधा बहुत अच्छा चलेगा। जूते पड़ेंगे, जूते। आप सुना के दिखा दो यहां पे रोड पे तुम खड़े होके, जैसे ये दास अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से तुमको सुना रहा है। तुम रोड पे खड़े होके सुना दो, जूते पड़ेंगे, जूते। और अगर इस कथा के सुनने से और इसका कीर्तन करने से अगर काम धंधा बहुत अच्छा चले, तो ये पंडित क्या तुम्हारा काम धंधा अच्छा चलता हुआ देखना नहीं चाहते क्या? ये पंडित क्यों नहीं सुनाते तुम्हें ये कथा? जब इस कथा के सुनने और कहने से अगर इतना लाभ है, तो ये पंडित क्यों नहीं सुनाते तुम्हें कथा? ये ब्राह्मण क्यों नहीं सुनाते? ये कथावाचक क्यों नहीं सुनाते? ये शंकराचार्य क्यों नहीं सुनाते? क्योंकि उनको भी शर्म आती है जब ये सुनाते हैं तब। और कह रहे हैं ये कथा की
सुनने से, ये कीर्तन करने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, उद्योग बहुत अच्छा चलेगा। ऐसे मूर्ख बनाया जा रहा है हमें, क्योंकि सुखदेव को फिर ऊपर कोई भगवान नजर नहीं आता। उसको भी पता था इन बातों का कि ऐसे जो है वो चरित्र वाला भगवान नहीं हो सकता, लेकिन सुखदेव को उनसे ऊपर दूसरे भगवानों की भी तो जानकारी नहीं। वो जानकारी संत रामपाल जी ने दी आज आके। एकमात्र संत रामपाल जी हैं जो ये कथा सुनाने के अधिकारी हैं, एक संत के रूप में, धर्म गुरु के रूप में। अरे जब द्वापर में कोई ये कथा कहने का अधिकारी नहीं था, सबने हाथ खड़े कर दिए, और आज ये ले लेके बड़े बड़े पंडाल लगा लगा के माइक और ये कथा करते फिरते हैं। ये जीवन बर्बाद कर रहे हैं, समाज का जीवन बर्बाद। ये अधिकारी नहीं है, ये भी मरने के बाद में सूअर बनेंगे, ये गधे कुत्ते बनेंगे, 84 लाख योनियों में जाएंगे। ये विधान है परमात्मा का। सत भक्ति केवल संत रामपाल जी के पास है, आज पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कभी निष्फल नहीं होता। आगे 13वां अध्याय आ गया। पत्ता टूट जाए वापस नहीं लगता डाल। एक बार ये छूट गए ना, तो जैसे वो फल या पत्ता पेड़ से टूट के गिर जाता है, फिर वापस नहीं लगता, ये वापस नहीं मिलेगा। और ये जितने भी नकली धर्मगुरु हैं, ये कथावाचक हैं, ये हमारे मानव जीवन को बर्बाद करवा रहे हैं। इनको खुद को शास्त्रों का वास्तविक ज्ञान नहीं है, ना ये कथा करने के ये अधिकारी हैं, ना ये कोई मंत्र देने के अधिकारी हैं, ना इनका कोई चरित्र अच्छा है, ना इनके कोई विचार अच्छे हैं, ना इनकी भक्ति की कोई मर्यादा है, ना कोई नियम है। बस इनको दान दक्षिणा दिए जाओ, बाकी शराब पियो, बीड़ी पियो, मांस खाओ, तुम गुटखा खाओ, चोरी करो, जारी करो, तुम रिश्वत लो, जीव हत्या करो, इनको कोई मतलब नहीं है। समय रहते संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो। रोजाना शाम को 7:30 बजे साधना टीवी चैनल पे 7:30 बजे से 8:30 बजे तक 1 घंटे का सत्संग आता है। बाकी मोबाइल सबके हाथ में है, यूट्यूब पे जाके सर्च करो, सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। भाई और बहनों, आने वाला समय बड़ा विनाशक है, प्राकृतिक उथल पुथल का समय है। उस समय आपके ये नकली गुरु नहीं बचाएंगे आपको। जिन भगवानों की आप भक्ति कर रहे हो, जिनको भगवान मान के, ये आधे अधूरे भगवान आपको नहीं बचा पाएंगे। केवल संत रामपाल जी हैं जिनके मार्गदर्शन में आप अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो। एक वर्तमान में धर्मगुरु कहलाने के अधिकारी, जगत गुरु कहलाने के अधिकारी केवल संत रामपाल जी हैं। इन संपूर्ण शास्त्रों का वास्तविक ज्ञान केवल वर्तमान में संत रामपाल जी को है। धरती पे दूसरा कोई पुरुष नहीं है कि डमी गॉड है, आधे अधूरे भगवान हैं। और ये जितने भी नकले संत, महात्मा, मंडलेश्वर, शंकराचार्य, धर्मगुरु हैं, ये आपको काल की भेंट चढ़ाने आए, काल की भेंट। समय रहते जाग जाओ। आने वाले समय में आपको और सच्चाई इन्हीं धर्म ग्रंथों से दिखाई जाएगी, जो सच्चाई संत रामपाल जी भगवान सन 1994 से लगातार दिखा रहे हैं। सिर्फ एक बार सत्संग सुनने की आवश्यकता है, निष्पक्ष होकर। जिस प्रकार आपने कभी पहली बार इन नकलियों के आपने सुने होंगे सत्संग, इनके प्रवचन कुछ भी नहीं है। जिसने संत रामपाल जी के प्रवचन सुन लिए निष्पक्ष होकर, धैर्य के साथ, और समझने का प्रयास किया कि वास्तव में इन धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है और हम क्या साधना कर रहे हैं, हमसे किनको भगवान मनवा के पूजा करवाई जा रही है, और वास्तव में वो एक भगवान कौन है। सभी धर्मों की संत रामपाल जी ने पुस्तकें दिखा के उन धर्मों के अंदर फैले हुए पाखंड को उजागर किया है। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो। सिर्फ यूट्यूब पे जाके एक बार सत्संग सुनने की आवश्यकता है, वरना अंत में आपके पास में पछताने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये 33 करोड़ देवी देवता, ये आधे अधूरे भगवान हैं। इसीलिए तो हर व्यक्ति इनका मजाक उड़ा देता है। एक वीडियो देखिएगा आप, जिसमें एक संत हैं, अपने आप को वो सनातनी कह रहे हैं,
परिवाजक कह रहे हैं, संत का चोला धारण कर रखा है, शंकराचार्य जी की तरह भगवा धारण कर रखा है। और आजकल जो बागेश्वर नाम से कोई संत है, जो हनुमान जी का उपासक है, वो चैलेंज कर रहा है, आप ही का भाई सनातनी वो चैलेंज कर रहा है कि मैं चैलेंज करता हूं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को और उसके भगवान हनुमान को, अगर उनमें कोई पावर है तो मेरा सामना करो। वो कह रहा है कि वो पाखंड है सब, हनुमान जी के नाम पे जो भी कुछ वो कर रहा है वो पाखंड है सरासर, और हम पाखंड का समर्थन नहीं करते। और अंत में वो चैलेंज कर रहा है धीरेन्द्र शास्त्री और हनुमान को कि हनुमान अगर है, अगर कोई सिद्धि है तो आओ मेरे सामने, मैं उसको चैलेंज करता हूं। सुनिए वीडियो। पाखंडियों को छोड़ो, ये बाबा कहाँ से आ गया यहाँ? मैं एक परिव्राजक हूँ, मैं परिव्राजक हूँ, मैं पाखंडवाद का समर्थक नहीं हूँ। मैं कहता हूँ, अरे सुनो, मैं कहता हूँ यदि उसके हनुमान में इतनी दम है, बाबा बागेश्वर के हनुमान में इतनी, सुन लो मेरी बात, यदि उसके हनुमान में इतनी दम है तो इस देश के जितने वैश्यालय, जितने कत्ल खाने चल रहे, हनुमान जी जाएं और अपनी गधा से उनका चूरमा बनाएं। बोलो सही कि नहीं? बोलो सही कि नहीं? यदि हनुमान जी इस युग के सिद्ध देवता है, यदि हमको देवताओं के सहारे जीना है, देवताओं के सहारे जीना, तो हनुमान जी जाएं और सारे कत्ल खाने, वैश्यालय, सारे कत्ल खाने अपनी गदा से, अपनी मुष्टिका से उनका पाउडर बनाएं। जैसा उन्होंने लंका में जाके, जैसे लंका में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वैसे हनुमान जी आज भी सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाएं, तो हम बागेश्वर वाले हनुमान जी को और उनके उन चमचों को चैलेंज करते हैं। बोलो। काफी ज्ञानी लग रहे, कितना पढ़े लिखे हैं आप? अरे हमने पढ़ाई लिखाई तो 2.5 अक्षर प्रेम का, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो सुना आपने वीडियो, हनुमान जी को चैलेंज कर रहा है। क्यों चैलेंज कर रहा है? क्योंकि उनको पता है कि ऐसी कोई शक्ति व्यक्ति नहीं है, ये पूर्व जन्म की कोई सिद्धि है, कोई छोटी मोटी धीरेन्द्र शास्त्री के पास में, जो वर्तमान में वो अपनी शक्ति को बर्बाद कर रहा है, वो खर्च कर रहा है, और अंत में जब उसकी वो शक्ति वो खत्म हो जाएगी लोगों में बांट बांट के, उसका क्या हाल होगा फिर। तो इनको भी पता है इन सब बातों का कि इन देव देवताओं के नाम पे केवल लोग ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, लोग अपने धंधे को चमका रहे हैं। तभी तो इन्होंने हनुमान जी को भी चैलेंज कर दिया कि अगर हनुमान जी है तो आओ सामने, क्योंकि इनको सब पता है इन शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, ये कहां तक के भगवान है, कहां तक की इनकी पावर है। एक वीडियो आपको और दिखाते हैं। श्री नरेश चंद्र अग्रवाल जी हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। वो राज्यसभा में जहां पे देश के नेता लोग बैठे होते हैं, जहां पे बुद्धिजीवी लोग बैठे होते हैं, उन सब के सामने वो एक श्लोक बोल के आपके देवी देवताओं का, आपके भगवानों का, जिनको आप भगवान विष्णु मान के पूज रहे हैं, हनुमान जी मान के पूज रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, और उनके साथी तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं। वो कहते हैं कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की शराब, उसमें कौन बसता है? विष्णु भगवान, जिसको आप भगवान मानते, जिसकी पूजा करते हैं। विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे श्री राम। रम के अंदर जो आर्मी में मिलती थी पहले रम की बोतल, उसमें कौन बसते हैं? आपके श्री राम, जिनके नाम पे आप देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, सनातन का नारा लगाते हैं, घर घर में जिनकी पूजा करते हैं आप, कहते हैं वो तो दारू में बसते हैं, रम में। विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे श्री राम, जिनमें माता जानकी, माता जानकी सीता जी को कहां बताया उन्होंने? जिन, जो कि एक शराब आती है। जिन में बसे माता जानकी, और ठर्रे में हनुमान, देसी पौवा आता ठर्रा, कहते हैं उसमें हनुमान जी बसते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सुनिए भाई साहब का वीडियो। मैंने तो इतना भी कुछ नहीं कहा, संत रामपाल जी ने तो ऐसा भी नहीं कहा कुछ उन्होंने। मेरे गुरुदेव भगवान ने तो केवल वो सच्चाई बताई है जो इन शास्त्रों में लिखी हुई है। इसको सुन के भी अगर किसी धर्मगुरु के अगर पेट में दर्द होता है तो भाई ये तो उसकी कमजोरी है। ये सच्चाई तो आज नहीं तो कल ये तो समाज के सामने आएगी। भगवान धरती पे आया हुआ है तो तुम्हारे पाखंड का पर्दाफाश होगा।
तुमने जो पूर्वजों को ये भूत पूजा करवा करवा के, ये भागवत सुना सुना के जो तुमने लोगों को भूत बनवा दिया, आज उनके श्राद्ध निकलवाते हो। फिर डबल कमाई, पहले तो भागवत के नाम पे कमाई, फिर मरने के बाद में श्राद्ध के नाम पे कमाई, कर्म कांड के नाम पे कमाई। अब इस पाखंड से पर्दा उठेगा हर धर्म का। धीरे धीरे दूसरे धर्मों में फैले हुए पाखंड का भी वीडियो बनेगा। पे है, अब तुम छुपने वाले नहीं हो। तुम्हारी दुकानें बहुत चल चुकी हैं, अब नहीं चलेंगी। तो सुनिए भाई साहब का वीडियो और उसके बाद विचार करना कि आपके भगवानों की समाज में कहां तक इज्जत है। विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे श्री राम, और जिन में माता जानकी, और ठर्रे में हनुमान। क्योंकि इन भगवानों का जो है वो चरित्र शास्त्रों में है। इसलिए श्रीमान नरेश चंद्र अग्रवाल जी को भी बोलने में कोई शर्म नहीं आई, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने कहीं से पढ़ लिए होंगे शास्त्र, किसी ने बता दिया होगा कि ये कहां तक के भगवान है, क्या इनका जो है वो चरित्र है। तो उनको भी बोलने में कोई शर्म नहीं आई, और पूरा देश उनका समर्थन कर रहा है। राज्यसभा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं जो उनकी बातों पे तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो उनका समर्थन कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है भगवानों की। सुनिए पहले उनका वीडियो। विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी, और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। जबकि मैंने तो अपने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आपको वो सच्चाई बताई है जिसको कोई झुठला नहीं सकता। इन भगवानों का जो चरित्र है वो इन्हीं शास्त्रों में लिखा हुआ है। आपको सिर्फ दर्शन करवाए हैं कि महापुरुषों, अंधे होके मत चलो। अंधविश्वास करना है तो पहले किसी भी चीज को जांच के, सोच समझ के, परख के करो, किसी के कहने मात्र से नहीं। दाढ़ी में लगा के कोई काला तेल और बढ़ा के बाल और बैठ जाए भागवत की कथा करने, उसको पूर्ण ज्ञानी मान के अपने आप को समर्पित मत करो। आप खुद भी आंखें खोलो, यह आपके जीवन का फैसला है। कल को जो सजा मिलेगी वो आपको मिलेगी धर्मराज के दरबार में। वो अपनी भोगेगा, तुम अपनी भोगोगे, बचाने कोई नहीं आएगा। तो भक्ति का जो विधान है, भक्ति का जो संविधान है कि कौन भगवान है, क्या भक्ति है, भगवान कहाँ है, वो कैसा है, उसके गुण क्या हैं, उसका चरित्र क्या है, सभी भगवानों का इन्हीं शास्त्रों में लिखा हुआ है। गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, 6 शास्त्र। और ये सारे शास्त्र आज संत रामपाल जी पढ़ा रहे हैं, उंगली रख रख के आप लोगों को जगा रहे हैं। जो आप इन नकली ज्ञानहीन धर्म गुरुओं के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। तो जागो भाई बहनों, जागो, समय बहुत कम है। पछताने के अलावा फिर कुछ नहीं मिलेगा। आपका सौभाग्य है जो आपको ये जानकारियां मिल रही हैं। ये जानकारियां कोई नहीं बताएगा। या तो संत रामपाल जी बता सकते हैं, या फिर उनके ज्ञान से जो परिचित हो जाएगा वो बता सकता है। हर किसी की औकात और हिम्मत नहीं है ये सच्चाई बताने की। ये महान परोपकार का कार्य है, वरना गधे, कुत्ते, सुअर तो बनना ही है जो आप अपने आसपास देखते हो। ये कहां से आ गए? ये वो ही हैं जो कभी मानव शरीर में थे आप और हमारी तरह, लेकिन भक्ति नहीं की, और की तो ये नकली संतों के पीछे लगे रहे, और आज उनकी दुर्गतियां हो रही हैं, दुर्गतियां। तो विचार करो इन सब बातों पे, और समय रहते संत रामपाल जी की शरण में आ जाओ। उससे पहले उनके सत्संग सुनो, अच्छे से समझो, पहले अध्यात्म को पहचानो, पहले भगवान कौन है। आज तक तुम्हें ये नकली धर्मगुरु ये नहीं बता सके कि एक भगवान कौन है, एक परमात्मा नहीं बता सके तुम्हें शास्त्रों से निकाल के। तुम्हारे को भूत भैरव की पूजा करवा दी, देवी देवताओं की जो है वो पूजा करवा दी, जिनको रावण ने अपनी जेल में डाल रखा था। वो तुम्हारा कहां से मोक्ष कर देंगे?